देन तीन चार सिस्टम अपने बचे हुए हैं। फर्स्ट वन इज द डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। छोटे छोटे सिस्टम है। स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंजेनाइटल हार्ट डिजीज सीएचडी। व्हाट आर सीएचडी? abnormal structure and it is blood flow। हार्ट का क्या हो जाए, abnormal क्या हो जाए, वहां पे स्ट्रक्चर हो जाए और ब्लड फ्लो क्या हो जाए, abnormal हो जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, सीएचडी। मेजर अपने को पता होना चाहिए, डेफिनेशन रिस्क फैक्टर 90% अननोन। ये जो 90% केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, अननोन होते हैं। इसके अलावा बात करें अपन अल्कोहल इंजेक्शन, मोस्ट पोटेंट टॉक्सिक, मोस्ट ट्रेटोजन सब्सटेंस कौन सा होता है, अल्कोहल। बाकी 90% क्या होता है, ये अननोन होता है। स्मोकिंग, लिथियम ड्रग थेरेपी, नाम सुना होगा आपने लिथियम का, किसमें लेते हैं, एक्यूट मेनिया या क्रॉनिक मेनिया, एक्यूट मेनिया क्रॉनिक मेनिया, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्रॉनिक मेनिया। तो अगर लिथियम मदद खाती है तो लिथियम क्या करवाती है वहां पे, एब्सटीन एनोमली। साथ ही साथ में क्या करवाता है वहां पे, माल फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। ये जो रिस्क फैक्टर है वह सारे के सारे जो अपने सीवीएस के अंदर डिसऑर्डर है, चाहे स्टेनोसिस हो, चाहे एएसडी हो, चाहे वीएसडी हो, चाहे अपन पीडीए की बात करें, चाहे कॉर्टेशन ऑफ अरोटा की बात करें, सारे के सारे जो रिस्क फैक्टर है वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। पॉच इन्फेक्शन और स्पेशली कौन सा, रूबेला, वेरी इंपॉर्टेंट। रूबेला क्या करता है, रूबेला क्या करता है, रूबेला कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या करता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। सीएचडी की अपन करते हैं यहाँ पे, सीएचडी, सी4 कंजेनाइटल, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, एच4 हार्ट डिफेक्ट, और हार्ट डिफेक्ट में कौन सा, पीडीए, वेरी इंपॉर्टेंट। और डी4 डेफनेस, मतलब जन्मजात बच्चे के अंदर ये तीनों चीजें वहां पे देखने को मिलेगी अगर रूबेला का इंफेक्शन बच्चे में होता है तो। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे, रूबेला जब भी होता है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखते हैं अपन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को क्या कर दो, टर्मिनेट। देन डाउन सिंड्रोम, सुना होगा आपने डाउन सिंड्रोम की, जिस भी बच्चे में ट्राइसोमी 21 होती है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है वहां पे डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम के साथ में मोस्ट एसोसिएटेड डिसऑर्डर ऑफ सीरियस बीएसडी। जिस बच्चे में डाउन सिंड्रोम होगा आपको देखने को मिलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक वहां पे मरमर हर्ट साउंड सुनाई देगी, यस या नो। तो डाउन सिंड्रोम के साथ में कौन सा देखने को मिलता है, वीएसडी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। देन कंसेंजीनियस मैरिज, मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेटिव, अगर कोई ब्लड रिलेशन वाले के बीच में क्या होती है, मैरिज होती है, तो उसमें भी क्या होता है, रिस्क होता है किसका, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का। तो ये सारे के सारे क्या है अपने पास, रिस्क फैक्टर। क्या है, रिस्क फैक्टर। एंड टाइप्स, इंपोर्टेंट है अपने लिए टाइप्स, इंपोर्टेंट क्या है, टाइप्स। एसाइनोटिक, देन साइनोटिक, देन ऑब्स्ट्रक्टिव। तीन टाइप के अपन पूरे सीवीएस में क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। जो अपने बच्चों के अंदर जो कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है उसको तीन टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एसाइनोटिक, देन साइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। एसाइनोटिक का मतलब जिसके अंदर साइनोसिस कंडीशन नहीं होगी, साइनोसिस का मतलब साइनोसिस की कंडीशन होगी, और कंडीशन क्यों होगी, डिक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो किसका कम होगा वहां पे, पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम होगा। कौन सा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बिकम डिक्रीज। एसाइनोटिक में क्या देखने को मिलेगा कि जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो क्या देखने को मिलेगा वहां पे, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे हो गया, या तो पल्मोनरी आर्टरी में हो गया, या आरोटिक आरोटिक वाल्व में हो गया, या फिर अपन बात करें कहां पे, कहां पे हो गया, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर हो गया। कहां पे हो गया, डिसेंडिंग अरोटा के अंदर। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बॉडी में क्या नहीं हुआ, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। अब बात करें अपन ब्लड फ्लो पल्मोनरी सर्कुलेशन में कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, उसके आधार पर डिवाइड किया एएसडी, वीएसडी एंड पीडीए। अब जो इंपोर्टेंट ने लिया है वो क्या है, पीडीए। बात करें साइनोटिक के अंदर जो इंपोर्टेंट है वह क्या है, पेटालॉजी ऑफ फैलोट। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर जो अपने लिए इंपोर्टेंट है वह क्या है अपने पास, दैट इज द कोप्टेशन ऑफ अरोटा। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तीनों डिसऑर्डर बहुत इंपोर्टेंट है, तीनों डिसऑर्डर क्या है, इंपोर्टेंट। फर्स्ट वन अपने को, आपने पढ़ा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा है बॉडी में, कितने तरीके का सर्कुलेशन, एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होके कहां पे जा रहा है अपने पास, ये क्या है, लंग्स, और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है अपने पास, दैट आर द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। इसके अलावा कहां पे डाल रहा है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां पे डाल रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। देन बात करें यहां से ओरिजिनेट कौन होता है, अरोटा ओरिजिनेट होता है। देन जहां से ओरिजिनेट होता है असेंडिंग अरोटा, जहां पे आर्च बनाता है दैट आर आर्च ऑफ अरोटा, और जहां पे वापस थोरेसिक कैविटी के अंदर एंटर करता है दैट इज द डिसेंडिंग अरोटा। देन ऑटोमेटिक क्या करता है वहां पे डिसेंड करता है, ट्राइबूटीज बनाता है, अलग-अलग आर्टरीज के अंदर क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है। अब बात करूं मैं राइट वेंट्रिकल से लेके जो लेफ्ट एट्रियम तक का जो सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब अपने पास जो एसाइनोटिक डिजीज आती है उसमें तीन कंडीशन अपने पड़ी, एएसडी, वीएसडी एंड पीडीए। उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ेगा। पल्मोनरी का मतलब राइट साइड के चेंबर में ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड के चेंबर में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो वहां पे देखने को मिलता है। जब भी अपने पास एसाइनोटिक हार्ट डिजीज होगी उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्लड का फ्लो है वह क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड में क्या है अपने पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो, राइट साइड में क्या है अपने पास, डीऑक्सीजनेटेड। अब जहां पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स होगा तो वहां पे साइनोसिस की कंडीशन क्या होगी, कम होगी। बात करें यहाँ पे 100 ml अपने पास ब्लड था, कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। बाय द डिफेक्ट, बाय द आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट 70 ml कहां पे चला गया, राइट एट्रियम में। 70 ml कहां चला गया, राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो राइट साइड जो चेंबर है उसका ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा, टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टोटल वॉल्यूम वहां पे बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसका ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। तो मैं बात करूं यहाँ पे जितनी भी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है, चाहे एएसडी हो, चाहे वीएसडी हो, चाहे पीडीए हो, उसके अंदर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और पल्मोनरी आर्टरी का सर्कुलेशन बढ़ेगा देन लंग्स का सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो भी बच्चा अपने पास वहां पे है उसके अंदर साइनोसिस कंडीशन क्या होगी, कम होगी। आज जस्ट अपोजिट अपन करते हैं किसका, कि ऐसे डिसऑर्डर जिसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, कम होता है। अब कम होगा तो क्या होगा, लंग्स का ब्लड फ्लो क्या होगा, कम होगा। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, एंट्रप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंट्रप, और सीवियर साइनोसिस देखने को मिलेगा। और सीवियर साइनोसिस तब होगा जब अपने पास सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो मिक्स हो, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड फ्लो, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड कब होगा, बात करते हैं अपन किसकी, साइनोटिक की। और साइनोटिक के अंदर कौन सा, टीओएफ, पेटालॉजी ऑफ हेलो। और कितने डिसऑर्डर आते हैं इसके अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिसऑर्डर।
कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिसऑर्डर। फर्स्ट वन क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका क्या होगा यहाँ पे, स्टेनोसिस होगा। देन स्टेनोसिस होगा, क्या यह पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। नहीं लेगा तो ये जो राइट एट्रियम है इसका यहाँ पे ओवरग्रोथ होगा या नहीं होगा, हाइपरट्रॉफी होगी या नहीं होगी। स्टेनोसिस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के जो वॉल्स हैं, जो चैम्बर्स हैं, इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइज बढ़ जाएगी, हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल। लास्ट अपन बात करें यहाँ पे कि एक पीक साइज पे यहाँ पे साइज बढ़ चुकी है, इसके बाद क्या होगा वहाँ पे कि आखिर तब तक यहाँ पे क्या है, एक मसल्स है, लिगामेंट है, मसल्स है, लिगामेंट है। देन क्या देखने को मिलेगा, ये राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। और डिफेक्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, यहाँ पे वीएसडी क्या देखने को मिलेगा, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते ही राइट साइड में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वह राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और राइट साइड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। बताओ साइनोसिस होगा या नहीं होगा। और जहां पे आप बॉडी में साइनोसिस होगा तो बॉडी क्या करेगी, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, ज्यादा ब्लड अंदर बॉडी को क्या करने की कोशिश करेगी कि मैं ज्यादा ब्लड फ्लो क्या करूं, वहां पे मेंटेन करूं। तो ये जो अरोटा है, ये जहां पे वीएसडी है उसके सामने से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा, ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। जहां पे वीएसडी है उसके जस्ट इन फ्रंट सामने क्या हो जाएगा, वहां पे अरोटा क्या हो जाएगा, अपना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा और ज्यादा क्या करेगा, ब्लड वहां पे बॉडी के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्लो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो ये है अपने पास इसकी पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पहला पढ़ते हैं वीएसडी। सिंपल सा आपको पता है वीएसडी का मतलब क्या है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में क्या हो जाना है, यहाँ पे डिफेक्ट हो जाना। और ब्लड फ्लो क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। कौन सा, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये जो वीएसजी है उसके कौन सी कंडीशन में आता है, एसाइनोटिक के अंदर। इसके अंदर आता है एसाइनोटिक के अंदर। बात करें यहाँ पे मर्मर लाइक हर्ट साउंड, साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अरे पूरा का पूरा ब्लड फ्लो कहां पे मिक्स हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ब्लड है बाय द वीएसजी कहां पे चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। इधर कितना है 100 ml, और 100 ml में से 70 ml इधर आ जाएगा। बाकी जो कार्डियक आउटपुट है अरोटा के अंदर कितना जाएगा, 30 ml। तो बताओ वहां पे जो कार्डियक आउटपुट है कम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। पेल एंड कूल एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल पेल एंड कूल एक्टिविटी वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी पूरी बॉडी की इंटरप्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कार्डियक आउटपुट पता है सभी को, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है, पर बीट के अंदर हार्ट कितना, लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बात करें अपन, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और मेंटेन नहीं करेगा तो साइन एंड सिम्पटम आपके अपीयर होंगे, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, डिक्रीज पेरिफेरल पल्स। अरोटा के अंदर तो ब्लड ही नहीं जा रहा, पूरा का पूरा ब्लड डाइवर्जन के द्वारा कहां पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में। फीडिंग डिफिकल्टीज, बच्चा जब फीडिंग करेगा तो डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्यों होगा, हाइपोटेंशन क्यों होगा, अरोटा में तो ब्लड ही नहीं जा रहा, पूरा का पूरा ब्लड कहां पे हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, वहां पे बाईपास हो रहा है। देन ओलिगोयूरिया, देन ओलिगोयूरिया, पेल एंड कूल एक्टिविटीज। तो ये सारे साइन एंड सिम्पटम अपने को देखने को मिलेंगे। एंड टैकीकार्डिया, जितने भी अपन बात करें साइन एंड सिम्पटम, तो पूरे के पूरे एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर साइन एंड सिम्पटम लगभग क्या है, सिमिलर। लगभग सारे क्या है वहां पे, साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट वाले क्या मिलेंगे अपने को, साइन एंड सिम्पटम मिलेंगे। जहां पे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा वहां पे कूल एंड पेल एक्टिविटीज, टैकीकार्डिया, ओलिगोयूरिया, हाइपोटेंशन, फीडिंग डिफिकल्टी एंड पेरिफेरी पल्स डिक्रीज। एंड साथ ही साथ में क्या देखने को मिलेगा अपने को, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। डायग्नोस्टिक 2D इकोकार्डियोग्राफी, कैथेटराइजेशन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या कर देंगे अपन, ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, ग्राफ्टिंग और डेक्लोन के पेचेज वहाँ पे लेते हैं। बिफोर 6 ईयर अपने को क्या करना है, ऑपरेट करना है। क्योंकि अगर बिफोर आफ्टर अपन 6 ईयर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन। क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन। पढ़ा था अपन असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर, फीडिंग डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी। और फीडिंग डिफिकल्टी होगी तो क्या बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बिफोर 6 ईयर ऑफ द एज अपने को क्या करवा देना है, इसका रिपेयर करवा देना है। क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन किससे पूछेगा आपको, यहाँ पे ओनली डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, किससे, डेफिनेशन से, या फिर साइन एंड सिम्पटम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दोनों एट्रिया के बीच में क्या हो जाना, अब नॉर्मल ओपनिंग रह जाना। बिफोर गेस्टेशनल लाइफ नॉर्मल या नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन। बिफोर गेस्टेशनल लाइफ नॉर्मल कंडीशन। लेकिन बात करें आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी विदिन 1 ईयर, 1 ईयर तक क्या रहता है, यहाँ पे नॉर्मल रहता है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर भी अगर कंप्लीट क्लोजर नहीं हो पाता है तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पे, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। या फिर अपन बात करें इसको, देयर इज अ होल इन द हार्ट, दिल में छेद, जो दिल में छेद बोलते हैं उसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एएसडी। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, व्हाट आर मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन यहाँ पे होगी, अब नॉर्मल ओपनिंग बिटवीन right and left atrium and the blood flow is the left to right. blood flow हमेशा क्या होगा, left to right. oxygenated blood flow किसमें मिक्स होगा, deoxygenated में. definition and types, 3 types यहाँ पे होते हैं, ostium primum, ostium secundum and sinus venosum. ostium primum, secundum and sinus venosum, ASD, VSD and sinus venosum. ASD फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के नाम से भी जानते हैं, और जो ASD सेकंड है वह मोस्ट कॉमन पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल लोकेशन अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल लोकेशन। मतलब अगर लोअर पार्ट पे है ये जो ASD का डिफेक्ट है, अगर बॉटम ऑफ द कहां पे है, एट्रिया पे है, दैट इज द ASD फर्स्ट। अगर मिड के अंदर है दैट इज सेकंडम, और अगर अपर बॉर्डर पे है तो क्या बोल देंगे, साइनोसस विनोसम, जहां पे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या होता है, आगे ओपनिंग करता है। तो तीनों टाइप्स आपको क्लियर है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एएसडी सेकंड, क्योंकि मिड सेप्टम पे प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है, और प्रेशर ज्यादा जनरेशन की वजह से जो एएसडी सेकंड है वह ज्यादा अपने को देखने को मिलेगा। यस या नो, तो ये क्या है, इसके टाइप्स अपने पास है। देन असेसमेंट फाइंडिंग, वही साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कम होगा, मिड सिस्टोलिक एट द सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल बॉर्डर। मिड सिस्टोल के टाइम मिड के अंदर जो सेकंड इंटरकोस्टल अपनी क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड की जो बॉर्डर है वहां पे क्या देखने को मिलेगी, मरमर लाइक हर्ट साउंड अपने को देखने को मिलेगी। देन बाकी साइन एंड सिम्पटम अपने को साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट वाले देखने को मिलेंगे। सेम है। डायग्नोसिस 2D इकोकार्डियोग्राफी, 2D इकोकार्डियोग्राफी, इसी को अपन बोलते हैं व्हाट इज द सोनोग्राफी ऑफ द हार्ट। ये क्या देखते हैं वहां पे, इजेक्शन फ्रैक्शन, कितना हार्ट काम कर रहा है, कितनी पंपिंग एक्टिविटी कर रहा है, कितना ब्लड फ्लो क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सोनोग्राफी ऑफ द हार्ट। कार्डियक कैथेटराइजेशन अपन करवा सकते हैं, आर्टरी को पंचर करते हैं, चाहे अपन बात करें रेडियल आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी, एक कैथेटर वहां पे लोड करते हैं, उसके ऊपर क्या रहता है, फाइब्रो ऑप्टिक स्कोप वहां पे रहता है, और वह इसको क्या करता है वहां पे, जैसे जैसे आर्टरी के अंदर क्या करेगा वहां पे पूरा करेगा, वैसे वैसे पूरी की पूरी एनाटॉमी अपने को बाहर डिस्प्ले पे क्या कर देता है, विजुअलाइज कर देता है। और हार्ट के चैंबर्स तक अपन जा सकते हैं, हार्ट के चैंबर्स देख सकते हैं, कितना बड़ा डिफेक्ट है, कहां पे है, कितनी साइज में है, सारा का सारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको एज ए लाइव अपन देख सकते हैं। दैट इज द
कार्डियक कैथेटराइजेशन मैनेजमेंट। डिफेक्ट अगर 6 mm से छोटा है तो मे बी क्या है वहां पे ऑटोमेटिक हील हो जाए, लेकिन अगर 6 mm से बड़ा है तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा वहां पे, 6 mm से बड़ा मतलब 9 mm से बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा वहां पे अपने को, सर्जरी। और सर्जरी में कौन सा पेसेज, बैकग्राउंड के स्पेशल पेज आते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक सॉफ्ट स्किन का क्या आता है, ग्राफ्ट आता है, उसको अपन अप्लाई कर देंगे और ऑटोमेटिक क्या होगा, वो टफ लिगामेंट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और जो वीएसजी है उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। देन पीडीए वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई दिस इमेज। इमेज से इसका 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इमेज से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज द अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड व्हिच अरोटा, असेंडिंग आर्च और डिसेंडिंग। It is the abnormal connection between pulmonary artery and descending aorta. कौन सा aorta? Descending aorta. Before gestation life is the normal finding. जन्म से पहले ये कनेक्शन होता है और कनेक्शन नॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि नॉन फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। कारण क्या है वहां पे, नॉन फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। ये क्या है अपनी, दैट इज द बॉडी। देन इधर क्या है अपने बच्चे के, लंग्स, और ये क्या है अपना पीडीए। देन ये क्या है अपना डिसेंडिंग aorta, और ये क्या है राइट साइड में अपनी पल्मोनरी आर्टरी। बिफोर गेस्टेशनल एज लंग्स का रेजिस्टेंस बच्चे का ज्यादा होता है, तो जो एल्वोलाई है क्या होती है, कोलैप्स होती है, नॉन फंक्शनिंग लंग्स होते हैं। तो बिफोर अपन गेस्टेशनल लाइफ बात करें तो ये जो राइट साइड के अंदर जो ब्लड है वह ब्लड यहाँ पे नहीं आ पाता है ड्यू टू रेजिस्टेंस नॉन फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। लेकिन जैसे ही बच्चा क्या करता है वहां पे फर्स्ट क्राई करता है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं, तो क्या होता है वहां पे, ये जो लेफ्ट साइड है उस चैम्बर का प्रेशर क्या होता है वहां पे बढ़ता है, और प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे क्या होगा, ब्लड आएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसे सर्कुलेशन बढ़ेगा तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है अरोटा, देन असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा एंड डिसेंडिंग अरोटा। और डिसेंडिंग अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये क्या होता है, कनेक्शन होता है, और इस कनेक्शन को अपन बोलते हैं क्या, डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। नॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग गेस्टेशनल लाइफ दिस इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अरोटा। अगर आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 वीक, आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 वीक, वैसे हम बात करें डिलीवरी के इमीडिएट, फंक्शनली इमीडिएट 5 मिनट्स में क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, लेकिन एनाटॉमिकली कम से कम इसको बंद होने में, ये जो पेटेंसी है इसको बंद होने में कम से कम कितना टाइम लगता है, 1 वीक का। 1 वीक बाद भी इसकी पेटेंसी ओपन है, उसको अपन बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। पेटेंट का मतलब ओपनिंग, पेटेंट का मतलब क्या है, ओपनिंग। अब क्या करें अपन यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल जो अरोटा के अंदर ब्लड पुल अप कर रहा है, ब्लड क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, वह पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा यहाँ पे डिसेंडिंग अरोटा के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी को क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। और डिसेंडिंग अरोटा में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड तो नहीं है, और पूरा का पूरा ब्लड कहां पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। मतलब पल्मोनरी आर्टरी की क्या हो रही है यहाँ पे, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, लंग्स की ब्लड सप्लाई बढ़ रही है। तो यह डिसऑर्डर भी किसके अंदर आएगा, अपने के एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट ब्लड फ्लो देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेफ्ट टू राइट होगा नहीं होगा, तो इसी को अपन बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। और इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि जब अपन क्या करते हैं यहाँ पे चेक करते हैं बाय द ऑस्कल्टेशन, तो ये जो यहाँ पे ओपनिंग है यहाँ पे ड्यूरिंग डायस्टोल ड्यूरिंग सिस्टोल, चाहे डायस्टोल करो चाहे सिस्टोल करो, जब अपन ऑस्कल्टेट करेंगे तो मशीनरी लाइक हर्ट साउंड वहां पे सुनाई देती है। कैसी, मशीनरी लाइक मरमर हर्ट साउंड, वेरी 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 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीनरी लाइक हर्ट साउंड आर सीन इन व्हिच डिजीज, किसके अंदर आती है, पीडी के अंदर। देन बात करें अपन यहाँ पे कि ये जो पीडी है इसकी रिस्क फैक्टर है, एक तो क्या, प्री टर्म डिलीवरी, एक तो क्या है प्री टर्म डिलीवरी, और दूसरा क्या है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्री टर्म डिलीवरी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्री टर्म बच्चा डिलीवर होगा तो इसकी पेटेंसी अपने को ओपन देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये जो कनेक्शन है ये प्री टर्म बीवी के अंदर ऑटोमेटिक ओपन वहां पे देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, पढ़ा होगा आपने डिनोडोप्रोस्टोल, सर्वाइकल जेल वगैरह आपने पढ़ी होगी, जिसमें क्या होता है सर्वाइकल क्लीनिंग वगैरह के काम आता है, उसमें क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। और इस प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन होता है कि जितनी भी अपनी बॉडी में वेसल्स होती है उसकी क्या करती है वहां पे रिपनिंग करती है। क्या करती है, रिपनिंग। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द रिपनिंग, डक्टल स्पाज्म से बचाती है, पेटेंसी को ओपन करके रखता है कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जितना बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा होगा उतना ही क्या देखने को मिलेगा उस बच्चे में, रिस्क फैक्टर मिलेगा किसका, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस का। किसका, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस का। इसीलिए अपन इसके ब्लॉक के अंदर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्या देते हैं अपन यहाँ पे, एनसैड ग्रुप्स की यहाँ पे ड्रग देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। और ये जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, these are प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। ये प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करती है, ब्लॉक करती है। तो ये क्या है इसका सिंपल सा protocol. Closure of ductus arteriosus within the first week of the life, that is called patent ductus arteriosus, is the abnormal blood flow from descending aorta to pulmonary artery. ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां के लिए abnormal blood flow होता है, descending aorta से pulmonary artery के बीच में। Then सर्कुलेशन बढ़ेगा किसका, लंग्स का। ईटियोलॉजी क्या है यहाँ पे, देखा प्रीमेच्योरिटी, और दूसरा क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन ई। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है, डक्टल स्पाज्म को प्रिवेंट करना, डक्टल स्पाज्म को क्या करना, प्रिवेंट करना। देन असेसमेंट फाइंडिंग, रिपीटेड चेस्ट इंफेक्शन होगा, डिक्रीज वेट गेन वहां पे करेगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट वहां पे नहीं होगा, पूरा का पूरा अल्टा का जो ब्लड है कहां पे चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, तो कार्डियक आउटपुट वहां पे नहीं होगा। मरमर लाइक हार्ट साउंड, मशीनरी लाइक हार्ट साउंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओवर द डक्टस आर्टरियोसस। कोरिगन पल्स, इसी को बोलते हैं अपन वाटर हैमर पल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और किसमें देखने को मिलती है, आरोटिक रीगर्जिटेशन में। ये जो वाटर हैमर पल्स है एक तो किसके अंदर, पीडीए के अंदर, दूसरा किसके अंदर, आरोटिक रीगर्जिटेशन के अंदर। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वाटर हैमर पल्स, रैपिड बाउंडिंग एंड सडन कोलैप्सिंग। एक बात अपने को क्या फील होगी, रैपिड बाउंडिंग वहां पे पल्स फील होगी एंड सडन पल्स क्या हो जाएगी वहां पे, कोलैप्स हो जाएगी। दैट आर वाटर हैमर पल्स। पल्स प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू एलिवेशन ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, मैनेजमेंट की यहां पे बात करें, दैट आर इंडोमेथासिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीडीए। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस को बंद करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या लेते हैं, इंडोमेथासिन। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एनसैड्स ग्रुप। किसकी है, एनसैड्स ग्रुप की है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। देन आईवी अपन देते हैं स्लोली ओवर 30 मिनट, 0.1 से लेके 0.25 पर एमजी बीडी के हिसाब से 30 मिनट्स में देते हैं ओवर 3 डेज के लिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट अपन ने लगाया और फ्लश कर देंगे, पूरी की पूरी बॉडी की जो वेसल से क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और बच्चा क्या चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। शिवली देना है, आईवी देना है, ओवर 30 मिनट अपने को देना है। क्लियर है। एनसैड के अंदर और कौन सी आती है ड्रग,
आपको अगर इंडामेथासिन एग्जाम ऑप्शन में ना मिले तो एनसेड, जैसे अपन बात करें एस्पिरिन हुआ, मेफनेमिक एसिड वहां पे हुआ, ये आइबुप्रोफेन हुआ, ये सारे किसकी ड्रग है? एनसेड। तो अगर आपको एंडोमेथासिन अगर ऑप्शन में मिलता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे आप? एंडोमेथासिन। और एंडोमेथासिन नहीं मिलता है देन एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, मेफनेमिक एसिड, ये सारे किसकी ग्रुप की ड्रग है? एनसेड ग्रुप की। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर देंगे? जो अबनॉर्मल कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अorta के बीच में, क्या कर देंगे? उसको लाइगेट कर देंगे, क्लिप कर देंगे, मतलब बीच में से कट डाउन करके क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। यही क्या है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। एस्पिंजर सिंड्रोम, लेट स्टेज ऑफ एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, लेट स्टेज के अंदर एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर देखने को मिलता है पल्मोनरी रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। एसाइनोटिक में क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ता है, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ता है। पल्मोनरी आर्टरी आखिर कब तक उस हेवी ब्लड को टॉलरेट करेगी? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पल्मोनरी आर्टरी क्या कर देगी? वहां पे रेजिस्टेंस बना लेगी, नहीं भैया मैं तो ब्लड अब नहीं लूंगी। और ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी लेना बंद कर देगी तो क्या होगा? राइट साइड के चैम्बर का प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इंक्रीज प्रेशर होगा राइट साइड, और जो ब्लड का शंटिंग है रिवाइवल वहां पे हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट शंट वहां पे देखने को मिलेगा। जो ब्लड का ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा? वहां पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ड्यू टू हेवी रेजिस्टेंस। और राइट टू लेफ्ट ब्लड फ्लो वहां पे देखने को मिलेगा इन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेट स्टेज ऑफ एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। एस्पिंजर सिंड्रोम क्लियर है सभी को? सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशन है कौन से हार्ट डिजीज का? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज का। क्या होगा इसमें? सिंपल आपको ध्यान रखना है, रिवाइवल ऑफ द शंट। जहां पे ब्लड फ्लो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर लेफ्ट टू राइट हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा? वापस राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट होगा पल्मोनरी आर्टरी के रेजिस्टेंस की वजह से। बस क्लियर है? उसी को बोलते हैं एस्पिंजर सिंड्रोम। नेक्स्ट ले आगे की तरफ, नेक्स्ट ले आगे की तरफ। क्लियर या ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया। देन क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आपको फिगर को देखना है, अब नॉर्मल कनेक्शन को देखना है, फटाफट क्या करना है वहां पे? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस फिगर में देखिए आपको पहचानना है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास? ये रही अपने पास क्या है? यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे क्या है अपने पास? डिसेंडिंग अorta। तो ये क्या है? अब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अorta, दैट इज द पीडीए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर बात करें ड्रग ऑफ चॉइस, क्या लेंगे ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में? एंडोमेथासिन। नेक्स्ट पर बात करें द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। डी, ऑप्शन डी पल्मोनरी स्टेनोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है। बाकी एएसडी वीएसडी पीडीए क्या है? एसाइनोटिक। नेक्स्ट पर यहाँ पे बात करें राइट टू लेफ्ट सम ऑफ ब्लड, व्हाट आर द क्लिनिकल एस्पेक्ट? राइट टू लेफ्ट हो रहा है, प्रोटीन यूरिया होगा, क्या एडिमा होगा, क्या एब्सेंस ऑफ पीडल पल्स होगा? राइट टू लेफ्ट हो रहा है, इसका मतलब साइनोसिस होगा। और साइनोसिस होगा तो क्या होगा? वहां पे आरबीसी की वॉल्यूम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हेमेटोक्रिट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नॉर्मल व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द हेमेटोक्रिट? आरबीसी का फॉर्म एलिमेंट, आरबीसी का फॉर्म एलिमेंट और टोटल कंपेयर। और हेमेटोक्रिट नॉर्मल कितनी रहती है? 40 से लेकर 50% रहती है। तो हेमेटोक्रिट वैल्यू वहां पे क्या देखने को मिलेगी? बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन में? साइनोसिस की कंडीशन में। सिकल सेल क्राइसिस, माउंटेन पे जा रहा है अपना बच्चा, क्या करेंगे पेरेंट्स को? जाने देंगे ट्रिप पे, सिस्टर के साथ भेजेंगे, पोस्टपोन करेंगे, या फिर बात करेंगे अपन बताएंगे कि हायर एल्टीट्यूड पर आपके बच्चे में क्राइसिस कर सकती है? सिकल सेल का मतलब क्या होता है? सिकलिंग ऑफ आरबीसी, मतलब हसिया का आरबीसी वहां पे बन जाती है ड्यू टू अबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। नॉर्मल क्या होता है? गेस्टेशनल लाइफ के अंदर एचपीएफ, जो कन्वर्ट होना चाहिए किसके अंदर? एचपीए के अंदर, लेकिन कन्वर्ट किसमें हो जाता है? एचपीएस के अंदर। और ये जो एस होता है काफी सेंसिटिव होता है किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति। और ऑक्सीजन सेंसिटिव होगा, आरबीसी की शेप वहां पे चेंजेस होगी, शेप चेंज होगी, तो जितनी की जितनी आरबीसी है ट्रैप हो जाएगी स्क्रीन के अंदर, और क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और बच्चे को क्या देखने को मिलेगा? वहां पे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वहां पे देखने को मिलेगी। तो अपन क्या कर देंगे वहां पे? अपन क्या कर देंगे? पेरेंट्स को बता देंगे कि आपको बच्चे को ट्रिप पे नहीं जाना है, ऑलरेडी आरबीसी कम है, ऑलरेडी हीमोग्लोबिन क्या है? कम है। अगर आपका बच्चा हायर एल्टीट्यूड पे जाता है, ऊंचाइयों पे जाता है, पहाड़ों में जाता है, वहां पे ऑलरेडी क्या रहता है? ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, तो वो क्या कर सकता है? आपके बच्चे को डिस्ट्रेस कर सकता है। तो बिल्कुल एक्सप्लेन द हायर एल्टीट्यूड में कोजेस क्राइसिस। क्लियर है सभी को? क्या ट्रीटमेंट इसके अंदर प्रायोरिटी पे अपन देते हैं? पेन मैनेजमेंट। क्या देते हैं? पेन मैनेजमेंट। क्योंकि जो सिकल सेल की जो आरबीसी है, पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स है वहां पे क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, और बच्चे की सीवियर क्या करती है? वहां पे इंटरमिटेंट पेन करती है। और पेन मैनेजमेंट में क्या देंगे? क्या पेन किलर देंगे? हाइड्रोथेरेपी। क्या देते हैं? हाइड्रोथेरेपी। जितना ज्यादा हो उतना क्या दो बच्चे को? आप फ्लूइड दो। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, एटेंडक्टस आर्टरियोसिस, कौन सा टाइप का हॉलमार्क साइन यहां पे देखने को मिलेगा? ओनली डायस्टोल के टाइम देखने को मिलेगा, या सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों टाइम देखने को मिलेगा, या फिर शॉर्ट बाउलिंग डायस्टोल मर्मर देखने को मिलेगा? दोनों टाइम देखने को मिलेगा। कंटीन्यूअस मशीनरी मर्मर लाइक हाउ साउंड पढ़ा था अपने, यस या नो? सिस्टोल एंड डायस्टोल, चाहे सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल हो, रुकेगा नहीं। कंटीन्यूअस क्या देखने को मिलेगा? मशीनरी लाइक मर्मर हर्ट साउंड सुनाई अपने को देगा। नेक्स्ट अपने पास है साइनोटिक, और साइनोटिक के अंदर सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो कहां पे जाएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो कहां पे जाएगा? बॉडी के अंदर जाएगा, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा, साइनोसिस वहां पे देखने को मिलेगा। राइट टू लेफ्ट शंट यहां पे प्रेजेंट होगा। क्या होगा? राइट टू लेफ्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? वहां पे कम हो जाएगा। देखो अपन यहां पे क्या पढ़ते हैं? इसकी पैथोफिजियोलॉजी यहां पे डिस्कस करते हैं। राइट एट्रियम, यहाँ पे क्या है अपने पास? द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का क्या हो गया? स्टेनोसिस। देन इसका क्या हो गया यहाँ पे? हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। हाइपरट्रॉफी होगी, देन क्या होगा? वहाँ पे डिफेक्ट होगा, और डिफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे वीएसडी। और राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्लड फ्लो। अब राइट साइड में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। यहाँ से ओरिजिनेट क्या हो रहा है? अरोटा। तो यहाँ पे अरोटा के अंदर क्या जाएगा? राइट साइड का ब्लड जाएगा। तो बात करें लंग्स की सप्लाई यहाँ पे किसकी वजह से इंटरप्ट हो गई? स्टेनोसिस की वजह से क्या हुई? यहाँ पे इंटरप्ट हो गई। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन सिस्टमिक में सर्कुलेशन में ब्लड कौन सा जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। और सीवियर साइनोसिस वहाँ पे देखने को मिलेगा। इट इज ए ग्रुप ऑफ 4 डिसऑर्डर। फर्स्ट वन इज द pulmonary artery stenosis, then second was the right ventricle hypertrophy, then ventricular septal defect, and last one is the overriding of the aorta. क्वेश्चन पूछा जाएगा कि all are disorder include in the tetralogy of Fallot except, और आपको क्या देगा वहां पे? ESD दे सकता है, इसके अलावा पीडीए दे सकता है। तो आपको चारों के चारों ग्रुप ऑफ जो डिसऑर्डर है वो आपको क्या रखना है? यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है सभी को? देन मोस्ट कॉमन
साइनोटिक हार्ट डिजीज। सबसे पहले सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी है? पैथोलॉजी ऑफ फेलोर। 4 डिसऑर्डर यहाँ पे होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 डिसऑर्डर आपको क्लियर होनी चाहिए। देन इसके अलावा अपन चलते हैं आगे की तरफ। ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो इन द लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी का क्या होगा? स्टेनोसिस। स्टेनोसिस होते ही ब्लड क्या हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। देन क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज प्रेशर इन द राइट साइड एंड राइट टू लेफ्ट सेंटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब वीएसडी यहाँ पे हो जाएगा। और वीएसडी होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, अरोटा क्या करेगा? अपना लोकेशन चेंज करेगा और स्टार्ट कहां से हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ द वीएसडी। देन असेसमेंट फाइंडिंग, सीवियरिटी ऑफ सिम्पटम डिपेंड ऑन द पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। कितना नैरो है पल्मोनरी आर्टरी, उस पे क्या होगा? वहां पे डिपेंड करेगा। टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, पुअर फीडिंग, सिस्टोलिक मर्मर ऑन द लेफ्ट साइड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टैट स्पेल। व्हाट आर द मीन ऑफ टैट स्पेल? जब बच्चा कोई भी एक्टिविटी करेगा, चाहे खेलेगा, चाहे प्ले करेगा, चाहे फीडिंग करेगा, क्या देखने को मिलेगा उसको? जैसे एक्टिविटी करेगा, बॉडी की सेल्स किसकी डिमांड करेगी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन क्या बॉडी में है? नहीं है। ऑलरेडी क्या है? टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो सीवियर साइनोसिस देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड टैट स्पेल। इसी को बोलते हैं ब्लू स्पेल, इसी को बोलते हैं हाइपर साइनोटिक स्पेल। क्लियर है सभी को? तो टैट स्पेल आर सीन इन द पैथोलॉजी ऑफ फेलोर। देन असेसमेंट फाइंडिंग क्रॉनिक हाइपोक्सिया, लगातार लंबे समय तक हाइपोक्सिया रहेगा नहीं रहेगा बच्चे में? बिल्कुल, लगातार लंबे समय तक क्या देखने को मिलेगा? हाइपोक्सिया वहां पे देखने को मिलेगा। और इस हाइपोक्सिया की वजह से क्लबिंग ऑफ द फिंगर देखने को मिलेगी। जो फिंगर्स है वह क्या हो जाएगी? क्लबिंग हो जाएगी। ड्रम स्टिक अपीयरेंस ऑफ द नेल्स, जो नेल्स है बच्चे के एकदम ड्रम स्टिक अपीयरेंस वहां पे हो जाएंगे। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड क्रॉनिक हाइपोक्सिया एंड ड्रम स्टिक अपीयरेंस ऑफ द नेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैथोलॉजी ऑफ फेलोर। दिस टाइप ड्रम स्टिक अपीयरेंस ऑफ द नेल। स्क्रोमैट साइन क्या होता है? स्क्रोमैट साइन लविंग बैंड एंगल लेस देन 165, मतलब ये अगर अपन बात करें दोनों फिंगर्स के नेल्स के बीच का डिस्टेंस अगर अपन देखें तो नॉर्मली बिल्कुल नहीं होता है, मतलब 180 डिग्री के पैरेलल होता है, यस या नो? लेकिन जिस बच्चे में क्या होगा? पैथोलॉजी ऑफ फेलोर होगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया होगा, तो दोनों नेल्स के बीच में अपने को स्पेस देखने को मिलेगा और जो एंगल है वह कितने से कम हो जाएगा? लेस देन 165 से वहां पे कम हो जाएगा। दिस टाइप ये बीच का, ये आपको बीच में क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। नॉर्मली अपीयरेंस वहां पे देखने को नहीं मिलता है। दैट इज द स्क्रोमैट साइन या लविंग बैंड एंगल, पॉजिटिव लविंग बैंड एंगल। देन डायग्नोसिस 2D इकोकार्डियोग्राफी, और 2D इकोकार्डियोग्राफी अपन करवाएंगे, उसके अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? अपने को क्या देखने को मिलेगा? हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा। और हाइपरट्रॉफी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बूट शेप हर्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिजीज, मतलब शू सेज शेप हर्ट, अपने को बच्चे का शू की तरह, बूट की तरह वहां पे क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल का चैम्बर अपने को अपीयर होगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? किसका है? इसका है पैथोलॉजी ऑफ फेलोर का। दिख रहा है सभी को बूट शेप हर्ट? और यह क्यों होता है? ड्यू टू राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल की सेल क्या कर लेगी? वहां पे अपनी साइज बढ़ा लेगी। देन मैनेजमेंट, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन? इन्फेंट पैथोलॉजी ऑफ फेलोर एक्सपीरियंस हाइपर साइनोटिक स्पेल, बच्चे को हाइपर साइनोटिक स्पेल वहां पे हो चुके हैं, क्या मैनेजमेंट करेंगे अपन प्रायोरिटी से? बताओ क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑक्सीजन दे देंगे। एक बच्चा है फीडिंग वहां पे कर रहा था और फीडिंग वहां पे किया, बॉडी ने एक्टिवेट किया और क्या हो गया? उसको टैट स्पेल वहां पे हो गया, जनरलाइज साइनोसिस हो गया, बॉडी में क्या हो गई? वहां पे डिफिकल्टी हो गई, ऑक्सीजन की क्राइसिस वहां पे मच गया। क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बच्चे को शांत रखना है। सबसे पहले क्या करो? बच्चे को शांत रखो, दो कान के नीचे लगानी नहीं है वहां पे। बच्चे से क्या करना है? प्यार करना है, दुलार करना है, यस या नो? क्योंकि अगर बच्चे को अपन शांत नहीं करेंगे, काल में नहीं करेंगे, बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बॉडी और क्या करेगी? वहां पे डिमांड करेगी और क्या होगा? वहां पे सीवियर क्राइसिस और होगा किसका? टैट स्पेल का। तो सबसे पहले बच्चे को क्या करना है? वहां पे क्लाम द इन्फेंट एंड मिनिमाइज स्टिमुलाई, बच्चे को आप शांत करो। देन इसके अलावा नी चेस्ट पोजीशन एंड स्क्वेटिंग पोजीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होगा नी चेस्ट पोजीशन से? जो लो एक्सट्रीमिटीज का जो ब्लड है वह क्या हो जाएगा? वहां पे किसके अंदर आ जाएगा? हार्ट में आ जाएगा। इससे क्या देखने को मिलेगा? वहां पे कुछ हेल्थ वहां पे होगी, कुछ वीनस रिटर्न वहां पे बढ़ेगा, कुछ कार्डिक आउटपुट वहां पे क्या होगा? बढ़ेगा। तो नी चेस्ट पोजीशन एंड स्क्वेटिंग पोजीशन। अरे सेकंड हार्ट ऑफ द मसल्स किसको बोलते हैं? काफ मसल। तो काफ मसल क्या करेंगे अपन? नीचे दबाएंगे तो काफ मसल वहां पे ज्यादा क्या करेगी? रेजिस्टेंस की वजह से क्या करेगी? नीचे लो एक्सट्रीमिटीज जो भी ब्लड है उसको कहां पे डाल देगी? हार्ट के अंदर। पहली प्रायोरिटी आपको नी चेस्ट को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी क्या देनी है आपको? स्क्वेटिंग पोजीशन पे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करेंगे, 100% की ऑक्सीजन डिलीवरी करवाएंगे, मॉर्फिन सल्फेट वहां पे देंगे। क्यों देंगे मॉर्फिन सल्फेट? किसको कम करने के लिए? डिमांड को कम करने के लिए। साथ ही साथ में कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई क्या करता है? बढ़ाता है। कोरोनरी आर्टरी को क्या कर देता है? डायलेट कर देता है। साथ ही साथ पेन किलर का भी यहाँ पे काम करता है। डॉक्यूमेंट टाकरेंस अपन यहाँ पे कर देंगे। तो ये क्या है? अपना प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ द टैट स्पेल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टैट स्पेल का कुछ ना है, डायरेक्ट क्या लगा दो? ऑक्सीजन लगा दो। आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन अपन दे देंगे, बच्चे को आईवी प्रोस्टाग्लैंडिन दे देंगे ताकि जो डक्टस आर्टरियोसेस वहां पे है वह क्या हो जाए? ओपन वहां पे हो जाए और पूरा का पूरा जो ब्लड है वो कहां पे चला जाए? वहां पे लंग्स के पास चला जाए और वहां पे ऑक्सीजन के बॉडी के अंदर जो डिमांड हो रही है ऑक्सीजन की वो क्या हो जाए? वहां पे कम हो जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट, अलग अलग मैनेजमेंट यहाँ पे करते हैं, बैकलॉग क्रशिंग प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर, कुल मिला के ये सारे प्रोसीजर अपन करते हैं। इनका एक ही क्या है? मकसद है, और मकसद क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी या फिर लंग्स की ब्लड सप्लाई क्या करना? बढ़ाना। एक ही मकसद क्या है कि लंग्स तक कैसे करके अपने को क्या करना है? ब्लड सप्लाई बढ़ाना है। बात करें बैकलॉग के अंदर क्या करते हैं? जो सबक्लेविन आर्टरी है उसको कनेक्ट कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी से। पोस्ट ऑपरेशन डिसेंडिंग अरोटा को किससे कनेक्ट कर देते हैं? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से। वाटरसन ऑपरेशन में क्या करते हैं? असेंडिंग अरोटा को राइट पल्मोनरी आर्टरी से क्या कर देते हैं? अपन वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। देन फोंटान प्रोसीजर, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम को डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर देंगे? पल्मोनरी आर्टरी से। ब्रॉड प्रोसीजर पल्मोनरी वाइवाक्टोमी, जो कि अपन करते हैं किसके अंदर? पल्मोनरी स्टेनोसिस के लिए करते हैं। पल्मोनरी वाइवाक्टोमी किसके लिए करते हैं? पल्मोनरी स्टेनोसिस के लिए। वीएसडी को ग्राफ्टिंग के द्वारा बंद कर देंगे। स्टेनोसिस को, स्टेनोसिस के अंदर क्या कर सकते हैं? और एनलार्जमेंट ऑफ द पल्मोनरी वॉल। ऑपरेशन अपने काम के नहीं है, अपने काम के क्या है? एक्सरे के अंदर बूट शेप हर्ट, टैट स्पेल, स्टियोमा साइन, प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ द टैट स्पेल, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन 4 डिसऑर्डर के नेम, ये सारे अपने लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। देन पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव अपन क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे? व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव? वाइटल साइन, हाइड्रेशन थेरेपी, सर्जिकल साइट को चेक करेंगे, रेडनेस, कोई डिस्चार्ज है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ी हुई है, इसका मतलब क्या है? बच्चे में इंफेक्शन है, इमीडिएट क्या कर देंगे? नोटिफाई कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे स्वेटिंग पोजीशन, कौन सी पोजीशन देंगे? बिल्कुल स्वेटिंग पोजीशन यहाँ पे अपन देंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, बूट शेप हर्ट, इसके अंदर पैथोलॉजी ऑफ फेलोर के अंदर, कोऑक्टेशन ऑफ अरोटा के अंदर, कोऑक्टेशन ऑफ अरोटा के अंदर, फिगर ऑफ 3, जहां पे कोऑक्टेशन होता है वहां पे एक्सरे के अंदर फिगर ऑफ 3 अपीयर होता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ अरोटा के अंदर एग शेप हर्ट, एग या स्ट्रिंग शेप हर्ट अपने को देखने को मिलता है ट्रांसपोजिशन ऑफ अरोटा के अंदर। बूट शेप किसके अंदर? पैथोलॉजी ऑफ फेलोर के अंदर। फिगर ऑफ 3 शेप किसके अंदर? कोऑक्टेशन ऑफ अरोटा के अंदर। तो ये अपने को ध्यान रखना है।
अंडरगो हार्ट सर्जरी, रिपेयर डिफेक्ट हो चुका है ट्रेटोलॉजी ऑफ फ्लोट का, एसेंशियल टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव। ए ए ए सी, अरे पोस्ट ऑपरेटिव पूछा है, पोस्ट ऑपरेटिव। अगर प्री ऑपरेटिव पूछते, अगर प्री ऑपरेटिव पूछते तो अपन क्या देते वहां पे, क्राइंग से प्रिवेंट करना है, डिफेक्ट को रिजोल्व कर चुके हैं, अब अपने को क्या करना है, स्ट्रेनिंग ऑफ द स्टूल नहीं लगाना है, क्योंकि स्ट्रेनिंग ऑफ द स्टूल लगाएंगे तो ये जो अपन ने ओपन हार्ट सर्जरी वहां पे बच्चे की है वो क्या हो सकता है, वहां पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है, सूचर रप्चर हो सकते हैं। दूसरा, जब भी स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल वहां पे लगाता है बच्चा, वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व पढ़ा होगा आपने, जीआईटी पे एक्सटीबीटी, जीआईटी के सीक्रेशन बढ़ा देती है, जबकि हार्ट पे क्या करती थी वहां पे, इनिबिटरी इफेक्ट डालती है, प्रेडिकार्डिया करती है कौन सी, वेगस नर्व। क्लियर है? तो अपन को पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑपरेटिव अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे स्ट्रेनिंग ऑफ द स्टूल का। कार्डियक पेशेंट पे आपने देखा होगा कि काफी समय तक मॉडर्न वेस्टर्न वाले अपन कमोड के लिए वो प्रेफर करते हैं कि आपको ऐसे बैठना नहीं है, प्रेशर नहीं लगाना है, जब भी स्टूल वगैरह जाओ तो हैवी प्रेशर वहां पे नहीं देना है। कारण क्या है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन। यस या नो? देखा होगा जनरली आपने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ए बी सी एंड डी, कौन सी पोजीशन यहाँ पे अपन देंगे, बी, स्क्वेटिंग पोजीशन। जो बालक बी वाला है वो किस पोजीशन में बैठा है, स्क्वेटिंग पोजीशन में। बालिका बिल्कुल। पेथोलॉजी ऑफ फेलोड एक्सेप्ट, ये भी अपने को पता रखना है, ये क्या है, रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे क्या है यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। क्या करेंगे, विच वन इज द राइट आंसर। फीडिंग कर रहा है, ब्लूज वहां पे हो चुका है, कंटिन्यू फीडिंग करेंगे, स्टॉप फीडिंग कर देंगे, प्रोवाइड सक्शन, स्टॉप फीडिंग एंड प्लेस द इन्फेंट इन नी चेस्ट पोजीशन। तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। यही क्या करना है अपने को ना, पहले फीडिंग को क्या करो, स्टॉप करो, और नी चेस्ट पोजीशन वहां पे क्या करो, बालक को वहां पे दो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, दोनों आर्टरी वहां पे चेंज हो रही है, मतलब जहां से ओरिजिनेट होना चाहिए था किसका, पल्मोनरी आर्टरी का, वहां से ओरिजिनेट कौन हो रहा है, अरोटा। और जहां पे ओरिजिनेट किसका होना था, जाना था अरोटा का, वहां से ओरिजिनेट कौन हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो यही क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। देन सर्जिकल रिक्वायर अपन यहाँ पे करेंगे। साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, वही साइनोटिक हार्ट डिजीज वाले, सीवियर साइनोसिस होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। एक्सरे के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, एक्सरे के अंदर अपने को एग सेफ, एग सेफ एंड स्ट्रिंग सेफ, स्ट्रिंग शेप हर्ट वहां पे देखने को मिलेगा। मतलब जो लोअर चैम्बर है हर्ट्स के, एकदम एग शेप गोलाकार वहां पे शेप ले लेंगे किसके अंदर, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर। डेफिनेशन आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल करेक्शन कर देंगे, जहां से राइट वेंट्रिकल से, जहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वहां पे क्या कर देंगे, पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉकेट कर देंगे, और जहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल का रोटा रहता है उसको उठा के क्या कर देंगे, राइट साइड से उठा के कहां पे चिपका देंगे, वापस लेफ्ट साइड में क्या कर देंगे अपन, चिपका देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका मैनेजमेंट। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, कॉक्टेशन ऑफ अरोटा। क्या होगा इसमें, कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉक्टेट पार्ट। कॉक्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टेनोसिस, नैरोनेस। डिसेंडिंग अरोटा का पार्ट क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, कॉक्टेट हो जाएगा। अब डिसेंडिंग अरोटा का पार्ट क्या होगा यहाँ पे, डिसेंडिंग अरोटा का पार्ट क्या होगा यहाँ पे, नैरो होगा। तो डिसेंडिंग अरोटा से पहले जो क्या है यहाँ पे, असेंडिंग अरोटा, जो आर्च ऑफ अरोटा, उसमें प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसमें प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अरे नॉर्मली मैं यहाँ पे बात करूं, ये क्या है अपना नॉर्मल हार्ट, और यहाँ से ओरिजिनेट क्या हो रहा है, अरोटा। जहां से ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं अपन असेंडिंग अरोटा, जहां पे घूमता है उसको बोलते हैं अपन क्या, क्या बोलते हैं, आर्च ऑफ अरोटा। और जहां पे वापस नीचे की साइड में जाता है उसको क्या बोल देते हैं, डिसेंडिंग अरोटा। और पूरा कहां पे जा रहा है, यहाँ पे बॉडी के अंदर। अब यहाँ से पार्ट क्या है, नैरो है, ये पार्ट क्या है, कॉक्टेट है। डिसेंडिंग अरोटा का पार्ट क्या है, कॉक्टेट है। तो बताओ ये जो आर्च ऑफ अरोटा पे वेसल्स है, ये जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये जो राइट कॉमन कैरोटिड सबक्लेवियन वेन है, इनमें प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और ये जो वेसल्स हैं, ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यह सप्लाई करती है अपर एक्सट्रीमिटीज, मतलब हेड पे, ब्रेन के अंदर, अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो यही क्या है इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि जिस बच्चे के अंदर कॉक्टेशन ऑफ अरोटा होगा, अपर एक्सट्रीमिटीज की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, और लोअर एक्सट्रीमिटीज का जो ब्लड सप्लाई है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। और बंद होगा ही होगा क्योंकि नीचे तो ब्लड सप्लाई वहां पे बॉडी में जा ही नहीं रही। यहाँ पे क्या हो गया, पार्ट कॉक्टेट हो गया, नैरो हो गया, कॉक्टेट हो गया, नैरो हो गया। तो क्या वहां पे थोड़ा सी करोटा बात करें, पल्मोनरी बात करें कौन सी, फीमोरल आर्टरी, कुछ भी ब्लड वहां पे नहीं जाएगा। जो रेडियल पल्स होगी वो बाउंडिंग फील होगी, एकदम रैपिड फील होगी, जबकि जो फीमोरल आर्टरी है वो वहां पे वीक एंड 3D या फिर नॉन पाल्पेबल फील होगी। अपर एक्सट्रीमिटीज की ब्लड सप्लाई या फिर बात करें बीपी वहां पे बढ़ी हुई अपने को दिखाई देगी, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटी की अगर अपन बीपी चेक करेंगे तो वहां पे बीपी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। अपर एक्सट्रीमिटीज एकदम वार्म फील होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ेगी अपर एक्सट्रीमिटीज की, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, ब्लड क्या होता है, वार्म होता है नहीं होता, अरे वार्म होता है नहीं होता। तो ब्लड फ्लो अगर बढ़ेगा अपर एक्सट्रीमिटीज का, तो अपर एक्सट्रीमिटीज टच करने पे अपने को एकदम वार्म फील होगा, और लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या फील होगा, एकदम कूल एंड पैल फील होगा। तो यही क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और यहीं से क्या आते हैं क्वेश्चन, कि एक बच्चा आपके सामने है, आपने असेसमेंट किया, और असेसमेंट में आपने देखा कि बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, एपिटैक्सिस हो रहा है, फीवर, बाल करे रेडियल पल्स एकदम बाउंडिंग फील हो रही है, अपर एक्सट्रीमिटीज की बीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, अपर एक्सट्रीमिटीज वहां पे क्या है, वार्म है, लोअर एक्सट्रीमिटीज एकदम कूल है, लोअर एक्सट्रीमिटीज का बीपी कम है। तो व्हाट आर दे प्रोबेबल डायग्नोसिस, किस भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे या किसी भी टाइप से आपको ये पता लगे कि अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज की ब्लड फ्लो में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो वह इंडिकेशन होगा किसका, कॉक्टेशन ऑफ अरोटा का। क्लियर है? सर्जरी में क्या कर देंगे, क्या कोई मेडिकल मैनेजमेंट इसका है, कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो नैरो और जो कॉक्टेट पार्ट है इसको कट डाउन करके एंड टू एंड क्या कर देंगे, वापस एनास्टोमोसिस कर देंगे। तो यही क्या है इसका सर्जिकल इंटरवेंशन। डेफिनेशन क्लियर है सभी को। डिसेंडिंग अरोटा का पार्ट क्या होगा, नैरोइंग होगा। जैसे ही नैरो होगा नॉर्मल ब्लड फ्लो, डिसेंडिंग अरोटा का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से असेंडिंग अरोटा और आर्च ऑफ अरोटा का प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा। देन असेसमेंट फाइंडिंग, रेडियल पल्स इज बाउंडिंग, फीमोरल पल्स इज वीक, हाइपरटेंशन, अपर एक्सट्रीमिटीज हाइपोटेंशन, लोअर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज वार्म, लोअर एक्सट्रीमिटीज आर कूल, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, चांसेस ऑफ एपिटैक्सिस होंगे या नहीं होंगे। तो सारे के सारे साइन एंड सिम्पटम वहां पे देखने को मिलेंगे। साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, बॉडी में ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं जाएगी, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन, दो टाइप मैनेजमेंट अवेलेबल है। पहला तो बैलून एंजियोप्लास्टी, बैलून एंजियोप्लास्टी का मतलब
जहां पे कॉकटेट पार्ट है वहां पे क्या करेंगे, कैथेटर गाइडेड क्या करेंगे, बैलून ले जाएंगे, इन्फ्लेट करेंगे और डिफ्लेट करेंगे। मे बी बैलून के द्वारा वो जो नैरो पार्ट है, कॉकटेट पार्ट है, वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए। पहला तो बैलून एंजियोप्लास्टी करेंगे, इससे अगर रिपेयर नहीं होता है तो क्या कर देंगे अपन वहां पे सर्जिकल प्रोसीजर वहां पे कर देंगे, कट एंड एनास्टोमोसिस वहां पे कर देंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके लिए, व्हिच वन इज द राइट आंसर? क्या देखने को मिलेगा? एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, यस या नो? क्या फीमोरल पल्स बाउंडिंग देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी। इरेगुलर हार्ट बीट, ये भी यहां पे नहीं देखने को मिलेगी। वीक रेडियल पल्स, ये भी देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेफिनेशन यहां पे बात करें किसकी? हार्ट फेलियर की। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहां पे? हार्ट फेलियर। मतलब बॉडी वहां पे क्या कर रही है, जितनी मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग अपने को क्या चाहिए, वहां पे एनर्जी चाहिए, उतना ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं कर रही। इनएबिलिटी टू टेक टू मेंटेन ए मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी, इसी को क्या बोलते हैं अपन वहां पे? हार्ट फेलियर। और जितने नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए अपने को क्या चाहिए, वहां पे ब्लड चाहिए, वो ब्लड वहां पे हार्ट वहां पे सप्लाई नहीं कर पा रहा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। उसी को क्या बोलते हैं अपन यहां पे? हार्ट फेलियर। डेफिनेशन ईटियोलॉजी ओवर सर्कुलेशन फेलियर, ये तो क्या हो जाए, कोई ना कोई, ये तो क्या हो जाए, हार्ट के अंदर डिसऑर्डर हो जाए, वीएसडी हो जाए, एएसडी हो जाए, स्टेनोसिस हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लिया गया तो फाइनली किसकी तरफ जाएंगे अपन? हार्ट फेलियर की तरफ। या फिर पंप फेलियर, जो कंडक्टिव सिस्टम है, जो मायोकार्डियम है, वही क्या हो गया, डैमेज हो गया, एमआई हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो क्या नॉर्मल कंडक्शन हार्ट का हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दो क्या है यहाँ पे इसकी ईटियोलॉजिकल असेसमेंट फाइंडिंग की यहाँ पे बात करूं, अर्ली साइन। और अर्ली साइन ऑफ द हार्ट फेलियर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज द टैकीकार्डिया ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड। जब बालक वहां पे रेस्टिंग पीरियड में रहेगा तब भी बच्चे को देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया, या फिर टैकीकार्डिया ड्यूरिंग स्लाइटली एक्सर्शन, थोड़ी सी एक्टिविटी करते ही क्या होगा वहां पे? टैकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशन होगा। इज द फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर, इज द फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर। टैकीकार्डिया स्पेशली ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लाइटली एक्सर्शन, फटीग होगा, इरिटेबिलिटी होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग वहां पे देखने को मिलेगी, सडन वेट गेन, मतलब 0.5 केजी पर डे के हिसाब से बच्चा क्या करेगा वहां पे? वेट गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है वहां पे? इसका मतलब क्या है कि बच्चा किसकी तरफ जा रहा है? हार्ट फेलियर की तरफ वहां पे जा रहा है। प्राइवेट से मैनेजमेंट करते हैं क्या अपन इसके अंदर? डेली वेट चेक करते हैं, सेम स्केल सेम क्लॉक के साथ में, सेम टाइम के ऊपर। अगर 0.5 केजी से ज्यादा बढ़ रहा है डेली का, इसका मतलब बच्चे में क्या हो रहा है? कंजेशन हो रहा है। फ्लू का क्या हो रहा है? कंजेशन हो रहा है। बच्चा किसी तरफ जा रहा है? हार्ट फेलियर की तरफ। अब यहाँ पे बात करेंगे साइन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर। तो बताओ, जब भी राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो कौन से साइन एंड सिम्टम आएंगे? सिस्टमिक आएंगे या पल्मोनरी आएंगे? और जब भी लेफ्ट साइड का ब्लड फेलियर होगा, हार्ट फेलियर होगा, कौन सा साइन सिम्टम आएगा? जब भी राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो राइट साइड में क्या होता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या करता है? होल बॉडी का ब्लड क्या करता है? ड्रेन करता है। तो क्या देखने को मिलेगा? जुगुलार वेन का डिस्टेंशन, यस या नो? स्प्लेनोमेगाली साइज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। नोजिया वोमिटिंग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एसाइटिस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। साथ ही साथ में ओडिमा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ओडिमा होगा। लीवर की साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा वहां पे? पूरा का पूरा वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा? राइट साइड का हार्ट फेलियर की वजह से बंद हो जाएगा। और बंद होगा, पूरे के पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन वाले क्या देखने को मिलेंगे अपने को? साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है? देख, और लेफ्ट साइड की यहाँ पे मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो यहाँ पे कौन सी आती है? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन किससे कनेक्ट होती है? लंग से। तो जब भी लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है, सारे साइन एंड सिम्टम आते हैं किस कौन से वाले? लंग्स वाले। हेमेटोसिस, डिस्पनिया, ऑर्थोपनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यस या नो? टैकिपनिया। तो दोनों में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन आएगा ऑल आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। और राइट साइड में आप क्या देगा? एसाइटिस दे देगा, ओडिमा दे देगा, हेपेटोमेगाली दे देगा, और ये क्या दे देगा आपको? डिस्पनिया। ये क्या दे देगा? डिस्पनिया। तो उसी को क्या करना है आपको वहां पे? सेपरेट करना है। राइट एंड लेफ्ट को क्या करना है? सेपरेट। जैसे कि मैं राइट साइड की बात करूं, दैट आर AW हेड, इसका निमोनिक क्या है? AW हेड। A फॉर एनोरेक्सिया एंड नोजिया, W फॉर वेट गेन होगा, H फॉर क्या होगा यहाँ पे? हेपेटोमेगाली देखने को मिलेगा, E फॉर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? एडिमा, A फॉर एसाइटिस, D फॉर डिस्टेंशन नेक वेन। तो ये सारे सिम्टम किसके हैं? राइट साइड के। और लेफ्ट साइड की बात करूं, दैट आर डू चैप, डू फॉर यहाँ पे, D फॉर क्या है? डिस्निया, O फॉर क्या है? ऑर्थोपनिया, देन C फॉर क्या है? कफ, H फॉर क्या है? हेमेटोसिस, A फॉर क्या है यहाँ पे? अब नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड, क्रैकल साउंड आएंगे नहीं आएंगे कंडीशन की वजह से, और P फॉर क्या है यहाँ पे? पल्मोनरी कंजेशन। ऑर्थोपनिया, व्हाट आर द मीन ऑफ द ऑर्थोपनिया? व्हाट आर द मीन ऑफ द ऑर्थोपनिया? एबिलिटी टू टेक ब्रीथ इन अपराइट पोजीशन। क्लाइंट क्या करेगा? हमेशा अपराइट पोजीशन में क्या करेगा? वहां पे ब्रीथिंग करेगा। जैसे सुला देंगे, सुपाइन पोजीशन दे देंगे, कंजेशन की वजह से ऐसे लगेगा उसको क्या कि क्या हो रहा है, मेरा वहां पे दम घुट रहा है, मेरे को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग के अंदर। एबिलिटी टू टेक ओनली ब्रीथिंग इन अपराइट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया। तो ऑर्थोपनिया आ रहा है, दैट इज द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इंटरवेंशन, अर्ली साइन ऑफ द हार्ट फेलियर को चेक करेंगे, काउंट करेंगे रेस्पिरेशन फुल मिनट के लिए, एपिकल पल्स वहां पे चेक करेंगे पूरे 1 मिनट के लिए डिस्रिथमिया के लिए, डेली वेट चेक करेंगे फ्लूइड रिटेंशन के लिए। अगर गेन हो रहा है तो क्या मतलब है इसका? अपन नोटिफाई करेंगे इमीडिएट। आईओ चार्ट, वेट डायपर इज द मोस्ट एक्यूरेट मॉनिटरिस्टिक आईओ चार्ट। और बच्चे का वेट डायपर, डायपर का वेट कितना कैलकुलेट करते हैं अपन? 1 ग्राम बराबर 1 ml। जितना ग्राम का डायपर है उतने ml से क्या कर देंगे उसको अपन? क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। देन इंटरवेंशन, टेंपरेचर को चेक करेंगे, हाइपोथर्मिया को, दूसरे हार्ट साइन को चेक करेंगे, दूसरा सेमी फाउलर पोजीशन पर वहां पे देंगे, वेट डायपर वहां पे चेक करेंगे, मोस्ट एक्यूरेट वेट डायपर इज द मोस्ट एक्यूरेट। इंटरवेंशन, डिजॉक्सिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिजॉक्सिन पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया डिजॉक्सिन? डिजॉक्सिन, लिथियम, हेपेरिन, वारफेरिन, ये सारे जो ड्रग्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। डिजॉक्सिन, वारफेरिन, हेपेरिन, लिथियम, फेनिटोइन, ये सारे के सारे ड्रग क्या है? इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। साइड इफेक्ट, नॉर्मल थेरेप्यूटिक रेंज वगैरह आपको पता होना चाहिए। कितना होता है नॉर्मल थेरेप्यूटिक रेंज? NG पर ml। कौन सा आयन मॉनिटर करते हैं? कौन सा आयन मॉनिटर करते हैं? पोटेशियम। एक होता है लिथियम, कौन सा करेंगे? क्या रेंज होती है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोनों का साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया वोमिटिंग। क्या होता है? नोजिया वोमिटिंग। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। डिजॉक्सिन थेरेपी के दौरान जब भी अपन डिजॉक्सिन देते हैं, एपिकल पल्स अपने को चेक करनी है। अगर न्यूनेट है तो अपने को लेस देन 90 से नीचे अगर क्या आती है वहां पे बीट पर मिनट आती है, बंद कर देनी है। अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में कितने से कम आती है? 70 बीट से कम आती है, क्या कर देनी है? होल्ड कर देनी है। और एडल्ट की मैं बात करूं तो कितने से कम? लेस देन 60 बीट पर मिनट से कम आती है, क्या कर दो दोस्तों? होल्ड कर दो। तो क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करवाता है? हार्ट ब्लॉक करवाता है। अगर हाइपोकैलेमिया हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पे डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है। मतलब डिजॉक्सिन क्या हो रहा है वहां पे? बॉडी से एक्सक्रिएट वहां पे नहीं हो रहा। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम को क्या करवा रहा है? एक्सक्रिएट करवा रहा है। और हमेशा डिजॉक्सिन का एंटीडोट बैड साइड होना चाहिए, दैट इज द डिजॉक्सिन इम्यून फैप। इसको बोलते हैं डीजीफैप के नाम से। कौन सा? डीजीफैप के नाम से अपन जानते हैं। जब भी डिजॉक्सिन चलाते हैं क्या करवाते हैं? रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT करवाते हैं नहीं करवाते? RFT करवाते हैं किससे पहले? डिजॉक्सिन से पहले। जो भी डिजॉक्सिन की टैबलेट है उसको लॉक कैबिनेट में रखना है। ऐसा नहीं कि वहां पे घर पे ले जाके पटक दी, ले बेटा क्या कर ले इसको चबा ले,
नहीं करना है। एकदम सीरम थेरेपी के एक रेंज में मेंटेन करने के लिए एक फिक्स टाइम शेड्यूल पे अपने को क्या करना है, चार्ट बना के उसको मेंटेन करना है, डेली का ग्राफ मेंटेन करना है। ठीक है, आज की डोज गई, ठीक है, आज उसको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, कल की डोज गई, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अगर अपन ने डिजॉक्सिन दिया, बच्चे ने वोमिट कर दिया, तो क्या डोज को रिपीट करेंगे? नहीं करना। अगर डिजॉक्सिन की डोज मिस हो गई कितनी, लेस देन 4 आवर, तो क्या डोज दे देंगे? बिल्कुल उसी टाइम पे क्या कर दें आप, वहां पे डोज दे दे। अगर डिजॉक्सिन की डोज लेट हो गई 4 घंटे से ज्यादा, सीधा डोज क्या करना है, होल्ड करना है, नेक्स्ट शेड्यूल पे देना है। अगर 2 या 2 से ज्यादा डोज मिस हो चुकी है, देन क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। तो ये है कुछ स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग डिजॉक्सिन। डोज दिया 50 माइक्रोग्राम वंस इन डोज, नॉर्मल लेवल पर बात कर चुके हैं, यहाँ पे एंटीडोट की बात कर चुके हैं। हाइपोटेंशन, किडनी डिसफंक्शन, एसीई, और जब भी अपन क्या देते हैं वहां पे एसीई इनहिबिटर। जब हार्ट फेलियर में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर देते हैं, तो उसका क्या आता है साइड इफेक्ट, ड्राई परसिस्टेंट कफ। क्या आता है? ड्राई परसिस्टेंट कफ या फिर रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस। कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल नाम सुना होगा आपने, जो बीपी को कम करने के लिए देते हैं। उनका साइड इफेक्ट क्या होता है, लगातार लंबे समय तक क्या करवाता है, परसिस्टेंट कम करवाता है। ये होम केयर अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं, सारे के सारे होम केयर अपन पढ़ चुके हैं। लॉ कैबिनेट में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्टर 1 आवर बिफोर एंड 2 आवर आफ्टर द फीडिंग, या तो 1 घंटे पहले पहले दे दो फीडिंग से, या 2 घंटे बाद में क्या देना है, डिजॉक्सिन। ऐसा क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट अपन ने पढ़ा है क्या होता है, नोजिया, वोमिटिंग। अगर साइड इफेक्ट हुआ तो जो भी बच्चे ने फीडिंग की वो पूरा का पूरा क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। यस या नो? देन क्वेश्चन आपके लिए, हार्ट फेलियर का अर्ली साइन सिम्टम, टैकीकार्डिया। क्या होगा? टैकीकार्डिया। डिगॉक्सिन ट्रीटमेंट, एपिकल पल्स 89 बीट पर मिनट। 4 मंथ का बच्चा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। क्या कर देंगे अपन वहां पे? होल्ड करेंगे, क्योंकि इन्फेंटाइल पीरियड के अंदर क्या करना है अपने को, 90 से कम जाते क्या करना है, होल्ड करना है। ऑप्शन ए, होल्ड एंड नोटिफाई द फिजिशियन। बच्चा है चाइल्ड की एज में, मतलब 1 से 8 साल का है, 70 से नीचे जाते होल्ड करेंगे। 1 साल तक का बच्चा है, 90 से जाते होल्ड कर देंगे। और अगर 8 साल से ऊपर का कोई भी एडल्ट है, बिलो 60 जाते क्या कर देंगे अपन, उसको होल्ड कर देंगे। नेक्स्ट वन, क्या करेंगे? डायबिटिक थेरेपी ले रहा है, उसको अप्रोप्रिएट यूरिन आउटपुट का मेथड, बिल्कुल वेटिंग का डायपर। देन रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट वन टॉपिक, रूमेटिक फीवर। क्या होता है रूमेटिक फीवर? ऑटो इम्यून, साथ ही साथ में अफेक्ट करता है सीएनएस को, कनेक्टिव टिश्यू को। मेजरली क्या ध्यान रखना है, हार्ट जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसको? कनेक्टिव टिश्यू को। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करता है। और मोस्ट कॉमन यहाँ पे मैं बात करूं जो क्वेश्चन होता है, टिपिकली डेवलप 2 to 6 आवर आफ्टर द गुस्ट ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। मतलब कोई फेरेंजाइटिस हुआ था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ था, इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट अपन ने लिया, जो बैक्टीरिया था ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का बैक्टीरिया डिसेंड हुआ, देन क्या हुआ वहां पे, हार्ट को डैमेज कर दिया, किडनी को डैमेज कर दिया। किडनी को डैमेज कर रहा है, दैट इज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर हार्ट को डैमेज कर रहा है, हार्ट वाल को, कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज कर रहा है, दैट इज द रूमेटिक फीवर। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक बच्चा आपके पास आता है इमरजेंसी में, बच्चे को कंप्लेन कर रहा है कि इसको 2 महीने पहले या फिर 1 वीक पहले क्या था, फेरेंजाइटिस था, सोर थ्रोट था। आप कंप्लेन कर रहा है बच्चा किसकी, वहां पे किसी कंप्लेन कर रहा है डिस्यूरिया, पोलीयूरिया हो रहा है, हेमीचूरिया हो रहा है, मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, या फिर वहां पे क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर हार्ट जॉइंट और सीएनएस वहां पे अफेक्ट हो चुके हैं। तो व्हाट आर द प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो अपना प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? अगर हार्ट के सिम्टम है तो क्या होगा वहां पे अपने पास रूमेटिक फीवर, और अगर अपने पास किडनी के सिम्टम है तो क्या होगा, दैट आर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डैमेज ऑफ द हार्ट वाल नोन एज रूमेटिक हार्ट डिजीज, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड इन्फेक्शन टू द स्पेशली मिट्रल वाल। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोस्ट कॉमन कौन सा वाल डैमेज करता है रूमेटिक फीवर के अंदर? कौन सा वाल? मिट्रल वाल। कौन सा वाल डैमेज होता है, इन्वॉल्व होता है? मिट्रल वाल। कहां रहता है मिट्रल वाल? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड में। जिसको बाइकर स्पीड वाला बाल बोलते हैं। जोन्स क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। चक्स डॉन्स क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया? डॉन्स क्राइटेरिया। किसमें असेसमेंट करते हैं? रूमेटिक फीवर के अंदर। डायग्नोसिस के अंदर जोन्स क्राइटेरिया लेते हैं। दो तो मेजर क्राइटेरिया और एक माइनर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। दो मेजर क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया क्या है, दैट आर पीसीएनईसी, पॉलीआर्थराइटिस। बच्चे को पूरी जॉइंट्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। सी फॉर कार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डियक मसल, एंड फॉर नर्व्स वहां पे बन जाएंगे। ई फॉर एरिथमा मार्जिनेटम, रेडनेस प्लेक वहां पे बन जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग रेडनेस रेसेस वहां पे बन जाएंगे। एंड सी फॉर कोरिया, इसी को बोलते हैं सिंडमैन कोरिया। इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ द फेस एंड अपर आर्म, फेस फेशियल मसल्स के अंदर और अपर आर्म की मसल्स के अंदर इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वहां पे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंडमैन कोरिया। तो ये सारे के सारे क्या है, मेजर क्राइटेरिया। क्वेश्चन बन सकता है ऑल आर मेजर क्राइटेरिया एक्सेप्ट, ऑल आर मेजर क्राइटेरिया और जोन्स क्राइटेरिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या दे देगा आपको, फीवर दे देगा, इंक्रीज सीआरपी प्रोटीन दे देगा, आर्थलेजिया वहां पे दे देगा। तो आपको याद रखना है कौन से क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया की मैं बात करूं, दैट आर निमोनिक इज द फेल। क्या निमोनिक याद रखेंगे अपन? फेल। एफ फॉर फीवर, फीवर आएगा, आर्थलेजिया जॉइंट्स पेन वहां पे होगा। ए फॉर इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट एंड एएसओ टाइटर। कंफर्मेटरी टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो अगर कंफर्मेटरी आपसे पूछे कि व्हाट आर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द रूमेटिक फीवर, दैट इज द एएसओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर। लेस देन 200 माइक्रोलीटर क्या रहता है इसका, नॉर्मल वैल्यू रहता है। 200 से इंटरनेशनल यूनिट से नीचे नीचे क्या रहता है, टाइटर की वैल्यू वहां पे रहती है। और एल4 क्या मान लेंगे अपन यहाँ पे, पीआर इंटरवल, शो फीचर ऑफ हार्ट बीटर। मतलब जो अपनी ईसीजी के अंदर जो पीआर इंटरवल होता है, उसका इंटरवल क्या हो जाएगा, वहां पे बच जाएगा। तो क्लियर है सभी को माइनर एंड मेजर क्राइटेरिया। माइनर में क्या आएगा, दैट आर फीवर, देन इसके अलावा आर्थलेजिया, इंक्रीज सीआरटी प्रोटीन एंड एएसओ टाइटर, एंड एल4 इंक्रीज पीआर इंटरवल ऑन द ईसीजी। डायग्नोसिस 1 2 मेजर एस्को बॉडी लीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट के अंदर कौन से लीजन देखने को मिलेगा, एस्को बॉडीज। एक नेग्रीज बॉडीज होती है, किसमें देखने को मिलती है, रेबीज के अंदर। कहां पे फाउंड होती है, ब्रेन में। कहां पे फाउंड होती है, ब्रेन टिश्यूज के अंदर। ये कहां पे फाउंड होगी अपने को, हार्ट टिश्यूज के अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर। ट्रीटमेंट बेड रेस्ट, बेड रेस्ट करवाएंगे 2 से 3 वीक के लिए। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर अगर होता है तो इस रेस्ट को बढ़ा देंगे। इसके अलावा डाइट में साल्ट रेस्ट्रिक्ट डाइट वहां पे देंगे, एंटीबायोटिक वहां पे देंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग वहां पे देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड वहां पे देंगे। एस्प्रिन वहां पे नहीं देंगे जब तक कि अपने को क्या नहीं हो जाए, डायग्नोसिस कंफर्म। क्योंकि एस्प्रिन क्या करवाता है, क्या करवाता है, पॉलीआर्थराइटिस। एस्प्रिन क्या करवाता है, जॉइंट ब्लीडिंग करवाता है। जॉइंट ब्लीडिंग वहां पे होगा, एंटीप्लेटलेट एक्शन होता है एस्प्रिन का। जॉइंट ब्लीडिंग होगा तो जो आर्थराइटिस है वो क्या होगा, वहां पे बढ़ेगा। तो जब तक डायग्नोसिस कंफर्म ना हो, जब तक एस्प्रिन अपने को नहीं देना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके लिए कि ऑटोइम्यून डिजीज अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट एंड जॉइंट्स, रोमेटिक फीवर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा एस्प्रिन का साइड इफेक्ट, रिंगिंग इन द ईयर, बेल वहां पे बजती है, रिंगिंग साउंड आते हैं। नेक्स्ट वन, क्या असेसमेंट होगा अकरेंस ऑफ रूमेटिक फीवर का,
डिड द चाइल्ड हैव सोर थ्रोट और फीवर विदिन लास्ट 2 मंथ? अपन पूछेंगे, अपन क्या पूछेंगे वहां पे कि आपके बच्चे को क्या कोई 2 से 3 वीक पहले कोई इंफेक्शन हुआ था, कोई सोर थ्रोट हुआ था, तो पेरेंट्स का क्या रिस्पांस आएगा? यस। क्या रिस्पांस आएगा? यस। तो यही क्या होगा यहाँ पे स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑफ द रूमेटिक फीवर के अंदर क्या करेगा? रोल परफॉर्म करेगा। देन नेक्स्ट वन, ऑल आर क्राइटेरिया, बताओ क्या होगा? बी, कार्डाइटिस, कोरिया, सिंड्रोम कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एरिथमा मार्जिनेटम, फीवर क्या है? माइनर क्राइटेरिया। कंफर्मेटरी, एएसओ टाइटर, क्या करेंगे? एएसओ टाइटर, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वासी डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड के नाम से जाना जाता है। सारे के सारे लिम्फ नोड में क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्वेलिंग, आर्टरी वेन कैपिलरीज लिम्फ नोड क्या हो जाएगा? स्वेलिंग। एंड द कार्डियक इन्वॉल्वमेंट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। और क्या करेगा? कोरोनरी आर्टरी का एन्यूरिज्म। और क्या होगा? एन्यूरिज्म की वजह से क्या होगा वहां पे? जब भी कोई आर्टरी का एन्यूरिज्म होता है तो उसके आगे वाली जो वहां पे पार्ट है उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? इंटरप्ट हो जाएगी। इसीमिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा वहां पे? मायोकार्डियम इंफार्क्शन। क्या देखने को मिलेगा? मायोकार्डियम इंफार्क्शन। अरे दिक्कत कहां थी वहां पे? इन्फ्लेमेटरी नोड्स की दिक्कत थी, लेकिन एन्यूरिज्म हुआ, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसीमिया हुआ, और क्या हो गया? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। देन कोजेज अननोन, लेस देन 5 ईयर के चाइल्ड में ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट आर क्रैश सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? क्रैश सिंड्रोम। C4 कंजक्टिवाइबल हाइपरमिया, अर्लीएस्ट सिम्टम। अर्लीएस्ट सिम्टम जो कंजक्टिवा है उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी वहां पे? बढ़ जाएगी। ये क्या है? अर्लीएस्ट सिम्टम। आई केयर अपन देते हैं, रेसेस वहां पे बन जाएंगे। एडिनोपैथी, ये जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है इनमें क्या देखने को मिलेगा? एडिनोपैथी, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, टेंडरनेस और पेन वहां पे देखने को मिलेगा। स्ट्रॉबेरी टंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉबेरी टंग खाइए कभी? स्ट्रॉबेरी खाइए नहीं खाई? और कहां पे देखने को मिलता है? स्कारलेट फीवर। और कहां पे? रेड पीफी टंग कहां पे देखने को मिलती है? किसमें? जियोग्राफिकल टंग। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के अंदर। कोई कलर चेंज भी अपने को याद रखना है। हैंड एंड फुट आर स्वॉलोंग, हैंड एंड जो फुट है वो क्या हो जाएंगे वहां पे? स्वेलिंग वहां पे हो जाएंगे। मॉनिटर टेंपरेचर, बिल्कुल 101 डिग्री से ज्यादा अगर टेंपरेचर जाता है नोटिफाई कर देंगे। हार्ट साउंड एंड रेट एंड रिदम को अपन चेक करेंगे, क्योंकि क्या होगा? कार्डियक इन्वॉल्वमेंट एमआई वहां पे होगा। देन एक्सट्रीमिटीज के लिए चेक करेंगे, आई को चेक करेंगे कंजक्टिवाइटिस के लिए, साथ ही साथ में एस्पिरिन देंगे एंटीपायरेटिक एंटीप्लेटलेट एक्शन के लिए। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इम्यूनोग्लोबिन, क्या देंगे यहाँ पे? आईवीआईजी, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। और स्पेशली पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इसको अवॉइड करते हैं। एमएमआर वैक्सीनेशन शुड नॉट फॉर 11 मंथ आफ्टर द आईवीआईजी। जब भी अगर अपन क्वासी डिजीज के मैनेजमेंट में क्या दे रहे हैं? इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हैं, उसके 11 मंथ बाद तक अपने को क्या नहीं लगानी है? मीजल्स मम्स रूबेला की वैक्सीन नहीं लगानी है। रीजन क्या है? इसके कंपेटेबल है, इससे क्या करता है? रिएक्शन करता है। इससे क्या करता है? वो रिएक्शन वहां पे शो करता है। इसलिए 11 मंथ तक एमएमआर वैक्सीन क्या करेंगे अपन? अवॉइड करेंगे। तो ये चीज अपने को नोट करना है। व्हिच वन इज द राइट आंसर? एक्यूट स्टेज ऑफ क्वासी डिजीज, बिल्कुल कंजक्टिवा क्या हो जाएगी वहां पे? हाइपरमिया। कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या करेंगे? अगर कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो प्रायोरिटी वहां पे क्या करेंगे? आफ्टर दिस प्रोसीजर अर्ली एम्बुलेशन करेंगे, साइट को ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साइट को ब्लीडिंग करेंगे, एम्बुलेट नहीं करते हैं, अर्ली एम्बुलेंट। आर्टरी को पंचर करते हैं तो कम से कम हम बात करें 6 to 8 आवर क्या रखते हैं वहां पे? इमोबिलाइज रखते हैं, क्योंकि आर्टरी एक बार अगर ब्लीड कर गई तो क्या हो सकता है वहां पे? क्या हो सकता है? दिक्कत हो सकती है, इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है, हेमेटोमा वहां पे बन सकता है। कंपेयर वहां पे चेक नहीं करेंगे बोल लोअर एक्सट्रीमिटीज में, कंपेयर अपन कभी भी नहीं करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सबसे पहले आइडेंटिफाई दिस इमेज, ये बालक आपके सामने है, आइडेंटिफाई दिस इमेज। हाइड्रोसेफलस यूनिवर्सल बालक है, हर जगह ये बालक यहाँ पे क्या है? पॉपुलर है या नहीं है? हाइड्रोसेफलस, इम्बैलेंस बिटवीन सीएसएफ प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। नॉर्मल सीएसएफ क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, ऑटोमेटिक अब्जॉर्प्शन चलता रहता है। लेकिन क्या हो गया? प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, अब्जॉर्प्शन क्या हो गया? कम हो गया। उसी को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोसेफलस। सीएसएफ का प्रोडक्शन कहां से होता है? कहां से होता है? लेटरल वेंट्रिकल के अंदर कोरोइड प्लेक्सस से। कहां पे होता है? कोरोइड प्लेक्सस से। अब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? एरेक्नोइड विलाई। कहां पे होता है? एरेक्नोइड विलाई। टोटल वॉल्यूम की मैं बात करूं, कितना होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीएसएफ? 140 ml। बात करें इट इज द नॉर्मल सीएसएफ अमाउंट, नॉर्मल सीएसएफ अमाउंट। बात करूं मैं पर हावर कितना सीक्रेट होता है? पर हावर 30 ml। और पर मिनट कितना होगा? 0.5। और पर डे अगर आपसे पूछे 720 ml, ये क्या है? पर डे सीक्रेशन चलता रहता है, ऑटोमेटिक अब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो कहीं पे क्या हो गया? बीच में स्टेनोसिस हो गया, ट्यूमर हो गया, कोई इंफेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, वह ट्रिगर करते हैं किसको? हाइड्रोसेफलस को। दो टाइप का होता है, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। पता होगा आपने कम्युनिकेटिंग का मतलब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, कोई बैरियर वहां पे नहीं है, कोई बैरियर वहां पे नहीं है, दैट इज द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। कम्युनिकेशन में पाथवे में फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या हो गई? कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एन्सेफलाइटिस हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया? वहां पे सीएसएफ ब्लड फ्लो बढ़ गया, दैट इज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया। कम्युनिकेशन क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। बीच में कोई क्या हो गया? स्टेनोसिस। कोई क्या हो गया? वहां पे ट्यूमर हो गया, कोई पार्ट क्या हो गया? स्टेनोसिस ट्यूमर वहां पे हो गया, उसकी वजह से जो फ्लो है सीएसएफ का वो क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। उसी को क्या बोलते हैं अपन? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। इन्फेंट के अंदर फर्स्ट साइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा? अरे कौन सा? बल्जिंग फंटानेल्स। ये जो फंटानेल्स है बल्ज देखने को मिलेगा, इज द फर्स्ट साइन इन द इन्फेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंक्रीज हेड सर्कमफेरेंस, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अरे साइज वहां पे बढ़ेंगे, वेंट्रिकल्स के साइज बढ़ेंगे तो हेड की साइज भी बढ़ जाएगी। वाइडिंग सेपरेट सुचर, जो सुचर है वाइड हो जाएंगे, थिन स्कल बोन हो जाएगी, स्कल बोन सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा और क्या? क्रैक पोर्ट साउंड, इसी को बोलते हैं मैकवेन साइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैकवेन साइन, जब भी बच्चे की किसको बजाएंगे? खोपड़ी को बजाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? मटके जैसी आवाज, अपने को मटके जैसी आवाज वहां पे आएगी। क्रैक पोर्ट साउंड आर सीन इन दैट आर हाइड्रोसेफलस। डायलेटेड स्काल्प वेन, प्रेशर की वजह से स्काल्प वेन क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसकी वजह से?
CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्स ऑन कंप्रेशन होने की वजह से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग वहां पे देखने को मिलेगी, यस या नो? एंड सेटिंग सन आईज स्क्लेरा विजिबल ओवर द आइरिस। बच्चा ऐसा फील होगा कि बच्चा किसमें है, नशे में वहां पे है। कहां पे है, बिल्कुल बच्चा वहां पे नशे में है। सेटिंग सन आईज स्क्लेरा विजिबल ओवर द आइरिस, आइरिस के ऊपर वहां पे क्या होगा, विजिबल होगा कि जैसे क्या हो रहा है, सनसेट वहां पे हो रहा है। चाइल्ड के अंदर बात करूं, चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अर्लियर सिम्टम बिहेवियर चेंजेस एंड इरिटेबिलिटी, क्या देखने को मिलेगा, बिहेवियर चेंजेस एंड इरिटेबिलिटी, एटैक्सिया, निस्टैग्मस एंड वोमिटिंग। और लेट साइन क्या होगा, हाई पिच सिविल क्राई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेट साइन आपको ध्यान रखना है, हाई सिविल पिच क्राई। इंक्रीज आईसीपी के अंदर अर्लीस्ट साइन क्या होता है, अर्लीस्ट साइन क्या होता है न्यूबॉर्न के अंदर, हाई श्रिल पिच क्राई, हाई श्रिल पिच क्राई। ये बात कर रहा हूं मैं न्यूबॉर्न की, ये बात कर रहा हूं किसकी, न्यूबॉर्न की। आईसीपी में जस्ट अपोजिट होता है, आईसीपी में क्या होता है, अपोजिट होता है। यहां पे क्या है, लेट साइन है, हाई श्रिल पिच क्राई। हाई श्रिल पिच क्राई क्या है, लेट साइन किसका, हाइड्रोसेफेलस का। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इज अ हाई श्रिल पिच क्राई, क्या होगा, हाई श्रिल पिच क्राई। बच्चे के अंदर आपको पूछे, बच्चे के अंदर आपको पूछे, चाइल्ड के अंदर आपको पूछे, दैट आर नोजिया वोमिटिंग, क्या देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग, इंक्रीज आईसीपी का साइन क्या है, इंक्रीज आईसीपी का साइन, क्लियर है। और लेट साइन क्या होता है, लेट साइन क्या होता है इंक्रीज आईसीपी का, एसबीआई पढ़ा होगा आपने, एसबीआई ये निमोनिक पढ़ा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्रेडिकार्डिया और इंपेयर्ड रेस्पिरेशन, पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्लियर है सभी को। मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में क्या कर देंगे, दो तरीके के मैनेजमेंट है, एक तो सर्जिकल मैनेजमेंट और दूसरा क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर देंगे, कोरोइड प्लक्सोटॉमी, मतलब जहां से सीएसएफ सीक्रेट ज्यादा हो रहा है उसी प्लक्सस को कट करके क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, तो ऑटोमेटिक सीएसएफ जो सर्कुलेशन है, सीएसएफ जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो क्या कर देंगे, कोरोइड प्लक्सोटॉमी, और दूसरा क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ड्रेन डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, ड्रेन। और ड्रेन कौन सा डालेंगे, वीपी संट, वेंट्रिकुलर संट, कहां पे डाल देंगे, वेंट्रिकल से लाके कहां पे, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर संट वहां पे डाल देंगे। दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट, दो ड्रग देते हैं, एक तो ड्रग कौन सी है, दैट आर मैनिटोल, और दूसरी कौन सी है, एसिटाजोलामाइड। दो ड्रग देते हैं, मैनिटोल एंड एसिटाजोलामाइड। मैनिटोल क्या करेगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, डायूरेसिस के द्वारा जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको डायूरेसिस करवा देगा। एसिटाजोलामाइड क्या करेगा, डिक्रीज प्रोडक्शन, क्या करवाएगा वहां पे, सीएसएफ का प्रोडक्शन क्या करवा देगा, कम करवा देगा। द मैनिटोल ट्रीट इंक्रीज आईसीपी, एसिटाजोलामाइड 50 mg डिक्रीज प्रोडक्शन। तो ये दोनों मेडिकल मैनेजमेंट के अपने यहाँ पे देते हैं। प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को कम करना है, क्योंकि बच्चे को सीजर वहां पे आ सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी। ऑपरेशन से पहले अपने को सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, कौन सी पोजीशन देनी है बच्चे को, सेमी फाउलर। रेगुलर पोजीशन चेक करेंगे, एग क्रिएट मैट्रेस, मतलब मैट्रेस के अंदर बच्चे के जो पिलो है उसके अंदर एग, एग का मतलब क्या, अंडे डाल देंगे वहां पे, एग का मतलब है एयर, एग का मतलब क्या है, एयर। एयर भर के बच्चे के क्या लगाएंगे, पिलो लगाएंगे, जिससे उसके क्या ना हो, टैबी क्यूटिक अल्सर ना हो, प्रेशर अल्सर ना हो। अरे बच्चे की साइज वहां पे बड़ी है या नहीं है हेड की, तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, जनरेट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है वहां पे, क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है। रेगुलर पोजीशन अपने को चेक करनी है बाय द एग क्रिएट मैट्रेस। सर्जिकल मैनेजमेंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, क्वेश्चन इमेज के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको इमेज को क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, कैप्चर करना है, दैट इज द ये वेंट्रिकुलो एट्रियल है, वेंट्रिकुलो एट्रियल है, एट्रियम में भी डालते हैं। और ये कौन सा है, वीपी संट, एट्रियम में भी डालते हैं, थोड़ी सी कैविटी में भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है। जो मोस्ट होता है, बात करें अपन पोटेंशियल कौन सा है, सबसे पोटेंशियल की बात करें, सबसे जो बात करें कि अपन सबसे सुचारू रूप से काम कौन सा करता है, वो कौन सा करता है, वीपी संट, क्योंकि पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है पूरा का पूरा फ्लूइड क्या कर लेती है वहां पे, अब्सॉर्ब कर लेती है। कोरोइड प्लक्सोटोमी कर देंगे, ट्यूमर का रिमूवल अपन कर देंगे। देन पोस्ट ऑपरेटिव सुपाइन पोजीशन, पोस्ट ऑपरेटिव ध्यान रखना है, सुपाइन पोजीशन टुवर्ड्स अनऑपरेटेड साइड, जिस साइड में अपन ने ऑपरेट किया है उसके जस्ट अपोजिट। अगर ऑपरेट साइड में दे देंगे और उधर क्या डाल दिया, प्लास्टिक की ट्यूब डाल दी अपन ने, वीपी संट डाल दिया, उसको प्रेशराइज करेगा नहीं करेगा, ब्लॉक करेगा नहीं करेगा, कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन अनऑपरेटेड साइड। हां, अगर साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी दिख रहा है, अगर अपने को साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी बच्चे में दिख रहा है, पोजीशन क्या कर देंगे, सेमी फाउलर। इंक्रीज आईसीपी में कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन। देन रिपीटेशन ऑफ द सर्जरी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे सर्जरी अपने को बार बार वहां पे करनी पड़ेगी, क्योंकि साइज की जो ट्यूबिंग की साइज आती है वह क्या आती है वहां पे, ऐसा नहीं है कि एक बार वहां पे लेके बच्चे के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। 3-4 साल में वापस अपने को सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा वहां पे बड़ा होगा तो ट्यूब की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ग्रोइंग एज के साथ में अपने को वहां पे सर्जरी करनी पड़ेगी। शंट फेलियर के चांसेस, इन्फेंट में अगर शंट ऑफसेट हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, क्या होगा, इरिटेबिलिटी, हाइपरसिल काउंट, पुअर फिटिंग। टॉडलर में हो रहा है, बच्चे हेड की कंप्लेन करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट वहां पे करेगा। ओल्डर चाइल्ड में क्या करेगा वहां पे, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। प्रायोरिटी हाइड्रोसेफेलस बिफोर सर्जरी, क्या प्रायोरिटी अपन यहां पे रखते हैं, बिफोर सर्जरी क्या प्रायोरिटी रखते हैं, सी या बी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कभी भी नहीं देना ब्लड प्रेशर, अपन यहाँ पे चेक नहीं करते, एक्साइटिंग एनवायरनमेंट नहीं देते, काल्म एंड कूल एनवायरनमेंट देते हैं, क्योंकि सीजर के चांसेस वहां पे रहते हैं। आईओ चार्ट, जब भी अपन क्या दें, मैनिटोल दें, आईओ चार्ट वहां पे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इज द ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। शंट के बाद में कौन सी पोजीशन पोस्ट ऑपरेटिव देंगे, फ्लैट ऑन अनऑपरेटेड साइड, फ्लैट ऑन अनऑपरेटेड साइड। आइडेंटिफाई दिस इमेज, क्या डाला हुआ है बच्चे में, इज द कौन सा है, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल। अरे जब भी अपन संट डालते हैं उसको कभी भी बाहर से नहीं डालते, ऐसा नहीं है कि ट्यूब यहाँ पे है, ट्यूब बाहर लटक रही है बच्चे के, सब क्यूटेनियस स्किन के नीचे नीचे उनकी पूरी ट्यूब क्या रहती है, बिलो अंडर द स्किन रहती है, बाहर ट्यूब अपने को विजुअलाइज नहीं होती। पीछे नेक के पीछे यहाँ पे ईयर के बिहाइंड क्या होता है, उसका नॉब होता है, ये क्या होता है, नॉब होता है। अगर ज्यादा ड्रेन हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, नोज को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। बाकी पूरी की पूरी ट्यूब जो ट्यूब है अंडर द स्काल्प होती है, वो कहां पे रहती है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, बाहर अपने को विजुअलाइज नहीं होती। रेयर सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है रेयर सिंड्रोम, वायरल इंफेक्शन के अंदर ड्यूरिंग द वायरल इंफेक्शन एस्प्रिन या एस्प्रिन कंटेनिंग प्रोडक्ट अगर कोई बच्चा खा लेता है, क्या देखने को मिलेगा, फैटी चेंजेस इन द लीवर, फैटी चेंजेस इन द लीवर अंडर द एज ऑफ द 18 ईयर, 18 साल से कम उम्र के बालक अगर वायरल इंफेक्शन के अंदर क्या खा ले वहां पे, एस्प्रिन या फिर एस्प्रिन कंटेनिंग प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, फैटी चेंजेस इन द लीवर, लीवर में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, जितने भी लीवर के एंजाइम है बढ़ जाएंगे, एएसटी एएलटी बढ़ जाएगी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वहां पे बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग के चांसेस वहां पे बढ़ जाएंगे, यस या नो। अमोनिया का लेवल वहां पे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अरे मेन फंक्शन क्या है लीवर का, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवाता है, करवाता नहीं करवाता, यूरिया साइकिल द्वारा। अब फैटी चेंजेस हो रहा है, क्या अमोनिया कन्वर्ट हो पाएगा यूरिया में, नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा,
हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, मतलब लीवर की वजह से अमोनिया कहां पे पहुंच गया, ब्रेन में वहां पे पहुंच गया, और क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग रेयर सिंड्रोम इज द लैक्टुलोज। क्या देते हैं, लैक्टुलोज देते हैं सीरम अमोनिया लेवल को कम करने के लिए। और ऑलवेज रिमाइंड कि जब भी क्या हो, पेन हो, जब भी कोई क्या हो, फीवर हो, पीसीएम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। क्या देना है, पैरासिटामोल। कभी भी अपने को वायरल इंफेक्शन के अंदर एस्पिरिन बच्चे को नहीं देनी है विदाउट एनी डायग्नोसिस। वोमिटिंग, जॉन्डिस, हेपेटोमेगेली, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, पीटी टाइम वहां पे बढ़ जाएगा। नॉर्मल कितना होता है पीटी टाइम, कितना होता है, 10 से 10 से 10 से 13, अलग अलग वेरी करता है, 10 से 12 भी मानता है, 10 से 14 भी मानता है, लेकिन 10 से 13 इज द एप्रोप्रिएट। 10 से रेंज अपन 10 से 14 अपन मान सकते हैं, 10 से 12, 10 से 14 वहां पे क्या रहती है, रेंज रहती है पीटी टाइम। एलिवेटेड लीवर एंजाइम, सीरम अमोनिया का लेवल वहां पे बढ़ेगा और क्या करेगा, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। बिलरुबिन एनसेफेलोपैथी कहां होता है, बिलरुबिन एनसेफेलोपैथी कहां होता है, जॉन्डिस में। बिलरुबिन के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा वहां पे, क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन फंक्शनिंग, दैट इज द बिलरुबिन एनसेफेलोपैथी। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, लीवर में प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है वहां पे, ब्रेन के फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या देंगे, लीवर की बायोप्सी। अरे लीवर की बायोप्सी करवाएंगे, लैब में भेजेंगे, जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो क्या देखने को मिलेगा, फैटी चेंजेस। क्या देखने को मिलेगा, फैटी चेंजेस। व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर रेड सिंड्रोम। प्रिवेंशन में क्या कर देंगे, प्रिवेंशन में क्या कर देंगे, सबसे पहले तो मैनेजमेंट, बच्चे को कभी भी चीजें आ सकते हैं अमोनिया की वजह से, तो क्या करो, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को कम करो, लैक्टोज सिरप दे दो, डिग्री सीरम अमोनिया को कम करने के लिए। ड्यूरिंग कोई भी वायरल इन्फेक्शन क्या करना है, एस्पिरिन नहीं देना है, पीसीएम इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ये अपने को ध्यान में रखना है। व्हाट इज द डेफिनेटिव टेस्ट, क्या है, बिल्कुल क्या करेंगे, क्या करेंगे, आउटपुट चेंज पोजीशन फोर। अरे पता, क्वाइट एनवायरनमेंट प्री ऑपरेटिव में सीजर के चांसेस वहां पे रहते हैं। क्वाइट एटमॉस्फेयर, एकदम कीप काल शांत एनवायरनमेंट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी। क्या होता है एनटीडी, न्यूरल ट्यूब, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड की आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। और बात करूं यहाँ पे 4 वीक होता है गेस्टेशन, जब 4 वीक पे क्या होता है अपना गेस्टेशनल एज होता है, जब इसका कंप्लीट क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर क्या करते हैं अपन, 1 मंथ प्रायर क्या स्टार्ट कर देते हैं, फोलिक एसिड। क्या एसिड, कौन सा एसिड, फोलिक एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विटामिन बी9 कितना देते हैं, कितना देते हैं प्रेगनेंसी में, 4 ग्राम देते हैं, माइक्रोग्राम 400 माइक्रोग्राम। 4 ग्राम किसमें देते हैं, 4 ग्राम किसमें देते हैं, जब प्रीवियस हिस्ट्री हो, जब माता जी को पहले एक एपिसोड किसका हो चुका है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, तो फिर अपन क्या करते हैं वहां पे डोज को क्या कर देते हैं, 4 ग्राम वहां पे कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 4 ग्राम। तो ये अपने को पता होना चाहिए 1 मंथ प्रायर कितना, 400 माइक्रोग्राम, या इसी को अपन बोल सकते हैं 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम 1 मंथ प्रायर अपन देना है। इसेंशियल एलिमेंट्स है, क्या करता है, मैच्योरेशन करवाता है किसका, न्यूरल ट्यूब का। क्लियर है। नेक्स्ट वन अपन चलते हैं, डेफिनेशन, इटियोलॉजिकल फोलिक एसिड डेफिनेशन। इटियोलॉजी में एक ही चीज ध्यान रखना है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। और एक ड्रग भी करवाता है, कौन सा, न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसी, एक ड्रग करवाता है, कौन सा, सोडियम वेलपोरेट। सोडियम वेलपोरेट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यानी क्या करवाता है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो अपने को पता होना चाहिए सोडियम वेलपोरेट क्या करवाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। टाइप्स कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स का होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दैट आर एनेंसेफेली, एनसेफेलोसील एंड स्पाइना बाइफिडा। 3 टाइप का होता है। एनेंसेफेली का मतलब क्या है, यहाँ पे कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द स्कल बोन, जन्मजात बच्चे के स्कल बोन नहीं है, ब्रेन टिश्यू डायरेक्ट एक्सपोज है, दैट इज कॉल्ड एनेंसेफेली। दूसरा क्या है, एनसेफेलोसील, इसका मतलब क्या है, स्कल बोन तो है लेकिन स्कल बोन के बीच में से क्या हो रहा है, ब्रेन टिश्यू प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनसेफेलोसील। ये रहा एनसेफेलोसील। और थर्ड वन कौन सा है, स्पाइना बाइफिडा, मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा होने वाला न्यूरो क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब स्पाइना बाइफिडा को दो में अपन डिवाइड करते हैं, इसमें दो में, एक तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, एक स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ओकल्टा का मतलब हिडन है, अंदर ही वहां पे है, टफ्ट ऑफ हेयर वहां पे देखने को मिलेगा, स्लाइटली डिस्कलरेशन ऑफ द हेयर वहां पे देखने को मिलेगा, स्किन का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। जो भी इफेक्ट होगा इंटरनली होगा, बाहर अपने को कोई भी सिस्ट वगैरह फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज द स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। अब बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सिस्ट को दो में डिवाइड करते हैं, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका को दो में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द मेनिंजियोसील, दूसरा कौन सा है, माइलोमेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील का मतलब सीएसएफ और मेनिंजेस रहेगा, माइलोमेनिंजियोसील का मतलब क्या है, वहां पे स्पाइनल कोर्ड प्लस मेनिंजेस प्लस सीएसएफ, सारी की सारी चीजें वहां पे आ जाएगी। क्लियर सभी को यहां तक। मोस्ट कॉमन पोर्शन L5 से S1, लंबर 5 से लेके सेकम 1 की जो वर्टिब्रा है उसके बीच में सबसे ज्यादा डिफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। ऐसा इमेज भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि आइडेंटिफाई दिस इमेज और उसके अंदर और कुछ भी नहीं हो, मेनिंजियो माइलो, आपको ओनली स्पाइना बाइफिडा दे रखा हो, आपको राइट आंसर क्या करना है, स्पाइना बाइफिडा। टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा, ओकल्टा का मतलब अंदर ही हिडन रहेगा, टफ्ट ऑफ हेयर आपको देखने को मिल रहा है, डिंपल ऑफ स्किन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सिस्ट बाहर की साइड में वहां पे बनेगा। और अकॉर्डिंग टू ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कितने टाइप में, दो टाइप में, मेनिंजियोसील एंड माइलो मेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील के अंदर क्या होगा, मेनिंजेस होगा और सीएसएफ होगा। माइलो मेनिंजियोसील का मतलब क्या है, स्पाइनल कोड एंड स्पाइनल नर्व। तो बताओ कौन से डिसऑर्डर के अंदर बात करें, पैरालिसिस, बात करें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, बात करें इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, माइलो मेनिंजियोसील में या मेनिंजियो माइलोसील में, माइलो मेनिंजियोसील में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्पाइनल नर्व और स्पाइनल कोड का इन्वॉल्वमेंट, तो चांसेस ऑफ पैरालिसिस में ज्यादा होगा माइलो मेनिंजियोसील में। अब बात करें नॉर्मली कि अगर अपने पास क्या है, अब अपने पास क्या है, स्पाइना बाइफिडा क्या है, सिस्टिका है, और सिस्टिका में दोनों है, मेनिंजियो भी है माइलो भी है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मेनिंजियो है माइलो है, एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांस इम्यूनेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांस इम्यूनेशन। ट्रांस इम्यूनेशन का मतलब है एक लाइट वहां पे जलाते हैं, ट्रांसपेरेंट लाइट वहां पे जलाते हैं, जो सिस्ट है उस सिस्ट के वन साइड में लाइट जलाएंगे, अगर वह ट्रांसपेरेंट लाइट उस सिस्ट को क्रॉस करके अपर साइड में दूसरे साइड में अपने को विजिबल हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, मेनिंजियोसील। क्या है, मेनिंजियोसील, ओनली मेनिंजेस उसके अंदर है। अगर उसके अंदर क्या होगा, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड वहां पे रहेगा, तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा, क्या वह लाइट उसको क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो ट्रांसमिग्रेशन के डिफरेंशिएशन के लिए करते हैं, लाइट क्रॉस कर रही है इसका मतलब मेनिंजियोसील है, लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही है, क्या है, माइलो मेनिंजियोसील।
5% केसेस में मेनिंजियोसिल होता है, मेनिंजियोसिस ओनली दिस टाइप का डिफेक्ट आपको देखने को वहां पे मिलेगा। कोई भी स्पाइनल कॉर्ड नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर्टी कम रहेगी। माइलो मैं बात करें यहाँ पे माइलो मेनिंजियोसिल या फिर बात करूं मेनिंजियोमाइलोसिल, 95% यही देखने को मिलता है। व्हाइटिश ग्रे कलर का क्या रहता है स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्पाइनल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा। मेनिंजियस सारे के सारे सीएसएफ ऑर्गन का प्रोड्यूसिंग डिफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा और एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन वहां पे कवर करके रखी, दैट इज मेनिंजियोमाइलोसिल। डायग्नोसिस क्या करवाएंगे अपन एएनसी में, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल कब करवाते हैं 16 से 18 वीक पर। क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ या कम, बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ, पढ़ा था अपन ने आगे पीछे नीचे डबल। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, पीछे का मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, नीचे का मतलब रीनल एजेनेसिस और डबल का मतलब ट्विन प्रेगनेंसी, ऑलवेज बढ़ा हुआ। और बात करूं गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, ओवर एज प्रेगनेंसी, अबॉर्शन एंड ट्राइसोमी 21 ऑलवेज कम। क्लियर है सभी को। ट्रांसम्यूटेशन अपन यहां पे चेक कर लिया, लाइट पास करवाएंगे। देन मैनेजमेंट क्या करवा देंगे, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे, सेक को रप्चर होने से बचाएंगे, सेक को रप्चर होने से वहां पे अपन बचाएंगे। और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर देंगे, जो ऑर्गन बाहर की साइड निकल रहे हैं उसको वापस क्या कर देंगे, रिवर्ट अपनी पोजीशन पे करके ग्राफ्टिंग से बंद कर देंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी क्या होगा, क्या होगा, हाइड्रोसिफिलिस। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजियोमाइलोसिस सर्जरी इज द हाइड्रोसिफिलिस, क्योंकि अपन ने क्या कर रहे हैं सीएस ऑफ मेनिंजेस को क्या कर रहे हैं अंदर की साइड में रिवर्ट कर रहे हैं, तो मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिवर्शन कहीं ना कहीं क्या हो जाए अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन होगा क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोसिफिलिस वहां पे देखने को मिलेगा। टेस्ट करवाना है सीएस लीकेज के लिए, हाइलोरिक टेस्ट वहां पे देखना है, कोई ड्रेनेज है तो उसके लिए क्या करना है, इन्फॉर्म अपने को करवाना है। साइन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द सर्जिकल साइट, साइन ऑफ सीएसएफ लीकेज वहां पे अपन देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन सर्जरी हाइड्रोसिफिलिस, प्रिवेंशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फोलिक एसिड शुड बी सप्लीमेंटेशन कब, 1 मंथ प्रायर ए प्लान प्रेगनेंसी। तो सारे के सारे बालक वहां पे ध्यान रखें कि जब भी क्या करें आप विवाह करें तो 1 मंथ प्रायर क्या स्टार्ट कर दे वहां पे फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन। करेंगे या नहीं करेंगे, अरे करेंगे या नहीं करेंगे। बाल को आवाज वहां पे नहीं आ रही है कि सर पहले तो नौकरी लग जाए उसके बाद में शादी आएगी, पहले तो कोई रिश्ते नहीं आ रहे, है ना। सर सही बात है, सही है नहीं है। इन अ कंडीशन ओनली टफ टॉप हेयर, फोकल्टा या सिस्टिका, फोकल्टा या सिस्टिका, अरे अभी तो बढ़ाया था फोकल्टा, सिस्टिका का मतलब सिस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पाइनल फ्लूइड एंड स्पाइनल कोड, मेनिंजियोमाइलोसिल या मेनिंजियोमाइलोसिल, व्हिच वन इज द राइट आंसर, क्या होगा है। हॉस्पिटल शंट रिवीजन, शंट जितनी भी ट्यूबिंग होती है किसकी बनी रहती है, लेटेक्स की। तो लेटेक्स एलर्जी को चेक करना है बेटा, क्या करना है, लेटेक्स की एलर्जी की। बच्चे में कोई लेटेक्स की एलर्जी तो नहीं है, लंबे समय तक ट्यूब वहां पे पड़ी रहती है, क्या करना है, लेटेक्स एलर्जी को चेक करना है। आईओटी नर्सिंग असेसमेंट, पल्स रेट, एब्डोमेन, ग्रेविटी, हेड सर्कमफेरेंस मेजरमेंट। अरे हेड सर्कमफेरेंस का करेंगे, हाइड्रोप्लस वहां पे हो सकता है, क्या हो सकता है, हाइड्रोसिप्लस वहां पे हो सकता है। आइडेंटिफाई दिस इमेज, स्पाइना बाइफिडा क्या है, स्पाइना बाइफिडा। माइलोमेनिंजियोसिल से पहले क्या करेंगे, बिफोर सर्जिकल करेक्शन, ट्रोमा, ट्रोमा से रप्चर होने से बचाएंगे। क्या करेंगे, कौन सी पोजीशन, प्रोन पोजीशन, ऑलवेज कौन सी पोजीशन, प्रोन पोजीशन। सेरिब्रल पाल्सी, क्रोनिक डिसेबिलिटी, क्रोनिक डिसेबिलिटी उसे क्या होगा वहां पे, मसल्स मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन। क्या कौन कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, एटैक्सिक स्पास्टिक एंड एटैक्सिक स्पास्टिक और मिक्स टाइप, और एक कौन सी होती है, दैट इज एटैक्सिक, इसी को बोलते हैं एथोइड। मोस्ट कॉमन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, ऐसा नहीं है कि लगातार प्रोग्रेस करेगा, एक बार जितना पार्ट डैमेज हो गया ब्रेन का उससे ज्यादा वहां पे प्रोग्रेस नहीं करेगा, एक बार डैमेज हो गया उतनी वहां पे क्या करेगी, प्रोग्रेस वहां पे करेगी। एटैक्सिक का मतलब बैलेंस के अंदर डिस्टर्ब होगा, एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी का मतलब डिस्टर्बेंस इन द बॉडी बैलेंस, और बॉडी बैलेंस कौन सा पार्ट करता है, सेरिबेलम। स्पास्टिक, स्पास्टिक का मतलब बॉडी में क्या हो जाएगा, स्पास्टिसिटी वहां पे हो जाएगी, कौन सा, पैरामिडल या एक्स्ट्रा पैरामिडल। दो ट्रैक होते हैं ब्रेन के, पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल। जो पैरामिडल ट्रैक होता है बॉडी की वॉलंटरी कंट्रोल क्या करता है वहां पे मेंटेन करता है, और जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक है जितनी भी बॉडी की इनवॉलंटरी मसल्स हैं उन पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। पैरामिडल, एक्स्ट्रा पैरामिडल, और बात करें यहाँ पे सेरिबेलम क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट वहां पे साइन एंड सिम्पटम वहां पे आएंगे। बात करें सीजर्स गेट किसमें देखने को मिलता है, सेरिब्रल पाल्सी के अंदर, सीजर्स गेट, एटैक्सिक गेट, साथ ही साथ में अपन यहाँ पे बोल सकते हैं एटैक्सिया इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स। मेरे को पेन यहाँ पे चलाना है और मेरा पेन कहां पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, मेरा पेन यहाँ पे चलेगा, तो दैट इज द सेरिब्रल पाल्सी। क्या बच्चा नॉर्मल वहां पे हो पाएगा, मतलब मेंटली रिटार्ड होगा या नॉर्मल वहां पे डेवलप होगा, मेंटली रिटार्ड वहां पे होगा। यस बच्चा क्या होगा, मेंटली रिटार्ड। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन कॉजेज, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज द प्री मैच्योरिटी। क्या है, प्री मैच्योरिटी। अगर बच्चा प्री मैच्योर हुआ क्या होगा कम उसके अंदर, सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट कम होगा, क्या होगा, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और डैमेज क्या होगा, ब्रेन। हाइपोक्सिया क्या है, अगर हाइपोक्सिया हो चुका है तो बच्चे में क्या होगा, कंफर्म है ब्रेन डैमेज होगा ही होगा। तो हाइपोक्सिया क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉजेज, जबकि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, प्री मैच्योरिटी। मैनेजमेंट की अपन यहाँ पे बात करें, माताजी पिताजी को समझा देंगे कि नेक्स्ट टाइम आप प्रेगनेंसी वहां पे गेन करें तो जो भी रिस्क फैक्टर है उनको आप क्या करें वहां पे दूर रखें। दूसरा आपको क्या करना है वहां पे, माताजी और पिताजी को समझा देना है, क्या समझा देना है, बच्चे को टीच करना है, कैसे टीच करना है, अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज, मेंटल एज के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, नॉट ए क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब एक्चुअल एज। बच्चा तो 20 साल का हो गया लेकिन 20 साल का क्या उसका माइंड रहेगा, नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, बच्चा ही रहेगा। तो पेरेंट्स को टीच करना है, आपको मेंटल एज के अकॉर्डिंग क्या करना है वहां पे बच्चे को टीच करना है। पढ़ा होगा आईक्यू लेवल आपने, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल टू 100। जो किसने दिया था, किसने दिया था आईक्यू का फॉर्मूला है, किसने दिया था आईक्यू फॉर्मूला, किसने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट या टर्मन, टर्मन या अल्फ्रेड बिनेट,
अल्फ्रेड पिंडेट। 3 पार्ट ब्रेन डैमेज। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए आईक्यू लेवल, नॉर्मल आईक्यू लेवल सारे के सारे बोर्डरलाइन जीनियस, नॉर्मल, प्रोफाउंड, मेंटल रिटार्डेशन, सारे के सारे आईक्यू लेवल आप क्लियर रखना, ये अपन पढ़ चुके हैं। मोस्ट कॉमन कॉजेज दैट हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हो सकता है किसकी वजह से, एस्फिक्सिया, कोस्ट प्रोलैप्स, सबक्यूट प्लेसेंटा एंड प्रीमैच्योरिटी। असेसमेंट फाइंडिंग, पोज वाल्किंग, सीजर्स गेट्स, पोज वाल्किंग एंड सीजर्स गेट। क्लियर सभी को? मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। मोनोप्लेजिया का मतलब सिंगल एक्सट्रीमिटीज, पैराप्लेजिया का मतलब बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज, क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज और हेमीप्लेजिया का मतलब हाफ बॉडी रिवीजन। नेक्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं, ये कंप्लीट हुआ अपना विनल एंड जेनाइटो यूरिनरी नेफ्रोब्लास्टोमा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रोब्लास्टोमा विल्म्स ट्यूमर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल्म्स ट्यूमर। किसको अफेक्ट करेगा? किडनी को। किसको अफेक्ट करता है? किडनी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करें मोस्ट कॉमन इंसिडेंस, 3 ईयर ऑफ एज। कितनी ईयर? 3 ईयर। कैप्सुलेटेड ट्यूमर, कौन सा ट्यूमर होता है? कैप्सुलेटेड होता है। डीप होता है, फ्लैंक होता है, रेट्रोपेरिटोनियल, क्योंकि किडनी क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। डीप, फ्लैंक, नॉन टेंडर एंड कंसाइन टू वन साइड में लटका हुआ मिलेगा बहुत बड़ा सारा, उसी पर क्या बोलते हैं? विल्म्स ट्यूमर वहां पे बोलते हैं। ईटियोलॉजी की बात करें, एग्जैक्ट अननोन, एग्जैक्ट ईटियोलॉजी आर अननोन। कितनी स्टेज होती है? 4 या 5? 4 या 5? फर्स्ट स्टेज ट्यूमर वन साइड रहेगा, कैप्सुलेटेड रहेगा, इसका स्टेज फर्स्ट। सेकंड स्टेज में क्या करेगा? पूरी की पूरी किडनी क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। थर्ड किडनी में पेरीफेरी के लिम्फ नोड क्या हो जाएंगे? इन्वॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ स्टेज में क्या होगा? लीवर और लंग्स क्या हो जाएंगे? वहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। और बात करें फिफ्थ स्टेज में क्या हो जाएगा? फिफ्थ स्टेज में दोनों की दोनों जो किडनी है, बहुत किडनी क्या हो जाएगी? इन्वॉल्व हो जाएगी। 5 स्टेज यहाँ पे होती है, 5 स्टेज यहाँ पे होती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं। लिम्फ नोड में इन्वेड हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? वहां पे रोकना मुश्किल है, उसके बाद रोकना मुश्किल है। क्योंकि बात करें सेकंड स्टेज के अंदर, मतलब एक किडनी कंप्लीट इन्वॉल्व है, तो अपन किडनी को काट के पूरा सिंपल नेफ्रेक्टोमी करके क्या कर सकते हैं? क्लाइंट को बचा सकते हैं। अरे वन किडनी पे भी क्लाइंट जीवित रह सकता है, सर्वाइव रह सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक अपन क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। बाकी इन्वेजन ऑफ लिम्फ नोड हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है? वहां पे मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाता है। असेसमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्वेलिंग ऑफ द मास एब्डोमेन के अंदर, नॉन टेंडर कन्फाइन ऑफ द वन साइड, यूरिनरी रिटेंशन ऑफ हेमीचूरिया। इतना मास वहां पे ग्रोथ हो जाएगा, क्या करेगा? वहां पे किडनी के पेल्विस को कंप्रेस करेगा, यूरिन का रिटेंशन होगा, हेमीचूरिया। क्योंकि आपने पता है कैंसर के, आपने पढ़े होंगे 7 वार्निंग साइन, क्वेश्चन पढ़े होंगे, पढ़े हैं CAUTION, पढ़े या नहीं पढ़े? तो जो भी कैंसर का ट्यूमर होता है लगातार ब्लीड करता है, करता है नहीं करता? लगातार उसे ब्लीड वहां पे होता है, जब तक कीमोथेरेपी उस पे नहीं लगती, चाहे कुछ भी आप दे लो, कितनी टर्नाक्सिम एसिड दे लो, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। अब ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा? हेमीचूरिया होगा, एनीमिया। किसकी वजह से? लगातार ब्लीड हो रहा है, तो क्या होगा? वहां पे एनीमिया होगा, नहीं होगा? और साथ ही साथ में यहाँ पे बातें, हार्मोन एक सीक्रेट वहां पे ज्यादा होगा, जिसको बोलते हैं रेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रेनिन हार्मोन। तो हमेशा बीपी बढ़ी हुई वहां पे देखने को मिलेगी। हाइपरटेंशन, वेट लॉस एंड फीवर। डायग्नोसिस में क्या करते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीटी स्कैन एंड MRI। क्या रीनल की बायोप्सी करते हैं? क्या रीनल की बायोप्सी करते हैं? Renal biopsy and abdomen palpation is always contraindicated. It is a capsulated tumor. अगर अपन ने क्या कर दिया? बायोप्सी ले ली, तो जो किडनी का ट्यूमर का कैप्सूल था वो क्या होगा? रचा होगा। और जो बालक अपना वहां पे 5 साल जीता, उसको क्या कर दिया? अपन ने 5 दिन में क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो एब्डोमेन पाल्पेशन एंड रिनल, साथ ही साथ में रिनल बायोप्सी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कभी भी नहीं करनी। पेशेंट के बेड साइड वहां पे थर्माकोल का बॉक्स लगा देते हैं, डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन। एब्डोमेन को कभी भी पाल्पेट आपको नहीं करना है। प्री ऑपरेटिव स्पेशली ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे, साथ ही साथ में एब्डोमेन पाल्पेशन को अवॉइड करेंगे। एब्डोमेन ब्रेथ वहां पे एक दिन में एक बार चेक करेंगे, पूरी साइड चेक करेंगे कि कोई ब्लीडिंग वहां पे ज्यादा तो नहीं हो रही। इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट अपन सर्जिकल वहां पे कर देंगे। डिपेंड करता है रेडिकल करें, सिंपल करें। रेडिकल का मतलब हाफ किडनी को काट के निकालना, सिंपल का मतलब पूरी वन किडनी का क्या कर देना? वहां पे पोस्टमार्टम कर देना। तो रेडिकल एंड सिंपल नेफ्रेक्टोमी, डिफरेंट अप्रोच, कौन सी स्टेज के अंदर ट्यूमर वहां पे है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच अपन वहां पे करते हैं, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल स्टेज वो ट्रीटमेंट अपन वहां पे देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज को वहां पे देखना है, क्योंकि किडनी में क्या होता है? हायर वेस्कुलर। अरे कार्डियक आउटपुट का सबसे ज्यादा लीवर को, लीवर के बाद में किसको? किडनी को ही जाता है। तो हायर वेस्कुलर होता है, काटने के बाद में किसके चांसेस होते हैं? ब्लीडिंग के। जब भी किडनी को काटते हैं, बुलडॉग क्लैंप लगाते हैं, किडनी की जो आर्टरी और जो वेसल्स होती है उनको क्लैंप करते हैं, फिर किडनी को, ट्यूमर को काटते हैं, नहीं वहां पे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती। इसलिए आफ्टर सर्जरी हेमरेज को क्या करते हैं अपन वहां पे? प्रायोरिटी से देते हैं। आईओ चार्ट, साथ ही साथ में वहां पे टेंपरेचर देखेंगे, कोई इंफेक्शन तो नहीं हो गया है, एब्डोमेन की गत वहां पे चेक करेंगे। देन क्वेश्चन आपके लिए, एब्डोमेन का पाल्पेशन कभी भी अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेफ्रेक्टोमी हो चुकी है, पोस्ट ऑपरेटिवली अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब ब्लीडिंग वहां पे हो रही है, क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट चलिए आगे, क्रिप्टोकाइटिज्म, अनडिसेंडेंट टेस्टिस। क्या बोलते हैं? अनडिसेंडेंट टेस्टिस, फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू सेंड टू द स्क्रोटल सेट इज कॉल्ड क्रिप्टोकाइटिज्म या फिर अनडिसेंडेंट टेस्टिस। इंग्वाइनल रिंग में रहते हैं, कहां पे रहते हैं? इंग्वाइनल रिंग में, ड्यूरिंग गेस्टेशनल लाइफ। आफ्टर मैं बात करूं 32 वीक बाद में डिसेंड होना स्टार्ट होते हैं, और एट द एंड ऑफ द 36 वीक कहां पे आ जाते हैं? स्क्रोटम एरिया के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी असेसमेंट अपन ने किया, एंड द स्क्रोटल से या टेस्टिस आर नॉन पाल्पेबल, द कंडीशन इज द क्रिप्टोकाइटिज्म। एक होता है एनोर्काइटिज्म, उसका मतलब क्या है? कंजेनाइटल एब्सेंस, टेस्टिस बॉडी में है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एनोर्काइटिज्म। क्या करेंगे असेसमेंट फाइंडिंग? स्क्रोटल से सिम्पटी, द टेस्ट इज द नॉन पाल्पेबल। डायग्नोसिस में क्या कर देंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन एंड यूएसजी। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक साल तक तो वेट करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा? हो जाए, डिसेंड हो जाए। एक साल बाद क्या करेंगे अपन वहां पे? एससीजी थेरेपी। मेडिकल मैनेजमेंट क्या देते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, पढ़ा होगा आपने। चेहरे पे मुस्कान आती है पॉजिटिव देखी, आती है नहीं आती? अरे आती है नहीं आती बालकों के? एससीजी, प्रेगनेंसी टेस्ट आती है, किट आती है, कौन सा हार्मोन सेंसिटिव होता है? एससीजी। तो एक बत्ती का मतलब खुशी वहां पे गायब हो जाती है, और दो बत्ती का मतलब चेहरा चमक जाता है, होता है नहीं होता? तो एससीजी हार्मोन की थेरेपी अपन वहां पे देते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन थेरेपी अपन वहां पे देते हैं। इज द मेडिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर देंगे अपन वहां पे? दैट आर द ऑर्किडोपैक्सी। क्या करते हैं वहां पे? ऑर्किडोपैक्सी वहां पे करते हैं। ये एससीजी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, प्रोडक्शन को। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा, क्या देखने को मिलेगा वहां पे अपने को? ऑटोमेटिक टेस्टिस मूवमेंट के द्वारा कहां पे आ जाएगा? इस पोर्टल से के अंदर। अरे समझ में आ रहा है? पूरा हवा जा रहा है, हैं? 1 से 2 ईयर के बीच में क्या कर देंगे? सर्जरी कर देंगे। सर्जरी इज नोन एज ऑर्किडोपैक्सी। सर्जरी के बाद में ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? हेवी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ट्राई साइक्लिंग, ये सारी चीजें अपने को अवॉइड करनी है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि स्टिच क्या हो सकते हैं वहां पे? रिमूव हो सकते हैं।
पेरेंट्स को बता देंगे कि आपको ये सारी चीजें जैसे पेन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, ये सारे आपको क्या करने हैं, मीजर वहां पे करने हैं। स्क्रोटल सेज इम्पिटी, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोकाइडिज्म। आप क्वेश्चन देंगे, असेसमेंट कर रहे हैं, क्या मेंटेन करेंगे। रोसिबल एंटीसेमेंट टेस्ट वहां पे हो चुका है, क्या करेंगे। स्क्रोटल से वहां पे क्या है, एग्जामिन करने की तैयारी है। अरे बेटा ठंडा हाथ वहां पे लगाएंगे तो क्या होगा, स्क्रोटम में रिफ्लेक्स चलता है, रिफ्लेक्स को बोलते हैं क्रीम मस्टिक रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स, क्रीम मस्टिक रिफ्लेक्स। जैसे ही अगर कोई भी अपन ने कोल्ड एनवायरनमेंट टच किया स्क्रोटल से, क्या होगा, इंटरनल बॉडी की साइड में क्या करेगा, रोटेट करेगा, और जो स्क्रोटम के बाहर जो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस रहेंगे वापस बॉडी की तरफ क्या कर लेंगे, वहां पे मूवमेंट कर लेंगे। हमेशा डिलीवरी रूम का टेंपरेचर मेंटेन करना है, हाथों का टेंपरेचर मेंटेन करना है, तब जाके क्या करना है अपने को फिजिकल एग्जामिनेशन। नहीं तो क्या होगा, क्रीम मस्टिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा और क्या होगा वहां पे क्या होगा, टेस्टिस है वह क्या हो जाएंगे, इंटरनल बॉडी की तरफ क्या हो जाएंगे, वहां पे मूव कर जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, क्लियर या ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। अनडिसेंडेंट टेस्टिस वहां पे है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेथड, क्या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेथड यहाँ पे होता है, ट्रायल ऑफ ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन। एससीजी अपन वहां पे देते हैं, टोटल डोज कितनी देते हैं, 15 किसे 1 यूनिट की मैं बात करूं 1500 इंटरनेशनल यूनिट अपन देते हैं, वीक में 2 बार देते हैं। टोटल यूनिट ग्रेटर देन 15000 से ज्यादा वहां पे नहीं होनी चाहिए। एक मंथ के लिए अपन थेरेपी वहां पे चलाते हैं, एक मंथ के लिए अपन वहां पे चलाते हैं। सिंगल डोज पे कितनी देते हैं, 1500 इंटरनेशनल यूनिट। टोटल डोज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कितनी, 15000 से ज्यादा, नहीं तो फिर क्या होंगे, दूसरे लक्षण वहां पे बच्चे में आने लगेंगे। कि कौन से लक्षण, दूसरे लक्षण, गायनेकोमस्टिया, है ना, एपिपेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द एपिपेडियासिस, abnormal urethral opening on the dorsal surface of the penis। हाइपोस्पेडियासिस का मतलब ventral surface पे। ब्लैडर की एस्ट्रोपी के साथ कौन सा देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, एपिस्पेडियासिस। द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दैट इज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर, दैट इज एपिस्पेडियासिस। जिस बच्चे में ब्लैडर का एक्स्ट्रोपी होगा उस बच्चे में ज्यादातर देखने को मिलता है कि एपिस्पेडियासिस भी वहां पे देखने को मिलता है। सर्जरी क्या कर देंगे अपन इसकी, सबसे पहले तो इमेज आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज द एपिस्पेडियासिस, दैट इज द हाइपोस्पेडियासिस, डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, डायग्नोसिस में क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, कॉम्प्लिकेशन, रिपीटेटिव यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन वहां पे होगा, यस या नो। अब नॉर्मल ओपनिंग है, बैक्टीरिया सीधा क्या करेगा, वहां पे ग्रो करेगा। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, इनफर्टिलिटी इन एडल्टहुड, टारगेट ऑर्गन तक बच्चा अपना स्पर्म वहां पे नहीं पहुंचा पाएगा, और मे बी एडल्टहुड में क्या हो जाए, वहां पे एडल्टहुड में क्या हो जाए, वहां पे इनफर्टिलिटी, यूरिनेशन में डिफिकल्टी तो होगी, लेकिन एडल्टहुड में क्या हो जाएगा, वहां पे इनफर्टाइल हो जाएगा। मैनेजमेंट, सर्जरी, और सर्जरी कब से पहले करवा देंगे, बिटवीन 6 टू 12 मंथ, मतलब बात करें अपन टॉयलेट रनिंग से पहले पहले क्या करवा दो, सर्जरी करवा दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6 टू 12 मंथ ऑफ द एज। जिस बच्चे को फाइमोसिस की कंडीशन है, जिस बच्चे को फाइमोसिस की कंडीशन है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द फाइमोसिस, सॉरी स्किन क्या हो रही है, पूरी रिट्रैक्ट हो रही है। तो अगर बच्चे को फाइमोसिस भी है या फिर साथ में एपिस्पेडियासिस या हाइपोस्पेडियासिस भी है, तो फाइमोसिस के अंदर अपन सर्जरी करते हैं सर्कमसीजन। क्या करते हैं, सर्कमसीजन। और जो ग्लास पेनिस की जो स्किन है उसको क्या करते हैं, कट डाउन करके डिस्कार्ड करते हैं। तो जिस बच्चे में फाइमोसिस है, सर्कमसीजन डिले करेंगे और दोनों तीनों ऑपरेशन एक साथ कर देंगे, ताकि जो सर्कमसीजन की जो स्किन अपन वहां पे यूज आती है, उस स्किन को उठा के क्या कर देंगे अपन वहां पे, हाइपोस्पेडियासिस या एपिस्पेडियासिस का क्या कर देंगे अपन वहां पे, रिपेयर कर देंगे। रिपेयर करने के बाद क्या कर देंगे, यूरिन का डाइवर्जन बनाएंगे, यूरिनरी स्टंट वहां पे डाल देंगे। स्टंट जब डालते हैं तो तब बात अपने को नहीं देनी, कौन सी बात नहीं देनी, तब बात जब तक स्टंट प्रेजेंट है बच्चे को नहीं देनी। विद इन 1 आवर आफ्टर ऑपरेशन अगर यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, इमीडिएट क्या करना है, नोटिफाई अपने को करवाना है फिजिशियन को। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, प्रेशर ड्रेसिंग एंड यूरिनरी डाइवर्जन अपन वहां पे बनाते हैं। क्लाउडीनेस ऑफ यूरिन देखना है, इफ नो आउटपुट यूरिन 1 आवर के अंदर इमीडिएट क्या कर देना है, नोटिफाई। तब बात नहीं देना है अंटिल द स्टंट आर प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक स्टंट प्रेजेंट है तब बात नहीं देना है, क्योंकि तब बात के द्वारा सीधा वाटर कहां पे जाएगा, ब्लैडर के अंदर जाएगा, और क्या क्लोज होगा वहां पे, इन्फेक्शन अपने पास क्लोज होगा। व्हिच वन इज द राइट आंसर, डिस्चार्ज हो चुका है, प्रोसीजर हो चुका है, यूरिनरी डाइवर्जन है, इसका मतलब तब बात नहीं देना जब तक कि स्टंट को रिमूव ना करें, सही है। नेक्स्ट वन, फाइमोसिस। आइडेंटिफाई दिस इमेज is a clinical condition of the phimosis। कौन सी कंडीशन है, फाइमोसिस। The failure of the foreskin retract backward over the shaft of the glass penis, that is called phimosis। सर्जरी सर्कमसीजन, कौन सी सर्जरी करते हैं, सर्कमसीजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्कमसीजन करके स्किन को क्या करते हैं अपन वहां पे, रिमूव कर देते हैं। इसीलिए सर्कमसीजन में क्या करते हैं, डिले करते हैं, और डिले क्यों करते हैं कि ये जो स्किन है उसको कहां पे यूज कर लें, एपिस्पेडियासिस में या हाइपोस्पेडियासिस में। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम क्या रहेगी, आफ्टर ऑपरेशन स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग को मॉनिटर करना। किसको, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग को क्या करना है, अपने को मॉनिटर करना है। हाइपोस्पेडियासिस वहां पे हुआ है, वाइटल साइन डू वी नीड डेली चेक, ब्लैडर इंफेक्शन, कैटेटाइजेशन नेसेसरी। यदि सर्कमसीजन अगर वहां पे है, उनका करवाने का प्लान है, उसको डिले करना है टू सेव टिश्यू फॉर सर्जिकल फर्दर असेसमेंट, मतलब कि उस टिश्यू को बचाया जाए और कब वहां पे काम में लिया जाए, जब हाइपोस्पेडियासिस की क्या हो रही है, वहां पे सर्जरी हो रही है। तो यह इंडिकेशन यहाँ पे ठीक है कि पिताजी और माताजी क्या हो चुके हैं, समझ चुके हैं रिगार्डिंग द सर्जरी। पैराफाइमोसिस, पैराफाइमोसिस में क्या होगा, यहाँ पे बैकवर्ड अट्रैक्शन हो जाएगा फॉर स्किन का। बैकवर्ड होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ये जो पेनिस है इसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है, पैराफाइमोसिस। इमरजेंसी में क्या करनी पड़ेगा, सर्जरी अपने को करनी पड़ेगी। डू नॉट अट्रैक्ट फॉर स्किन, इमरजेंसी इंटरप्ट ब्लड सप्लाई, इमीडिएट क्या कर दो आप, सर्कमसीजन वहां पे कर दो। एन्यूरेसिस, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द एन्यूरेसिस, क्या करना, बेड वेटिंग करना आफ्टर द एज ऑफ द 5 ईयर। एक होता है एनकोप्रेसिस, स्टूल का पास आउट कर देना, स्टूल पे कंट्रोल नहीं कर पाना, दैट इज कॉल्ड एनकोप्रेसिस। क्या होता है डेफिनेशन, डेफिनेशन अपन बात कर चुके हैं, अनेबल टू कंट्रोल ब्लैडर अंटिल द एज ऑफ द 5 ईयर। इंटरवेंशन, सबसे पहले तो यही चेक करेंगे बच्चे को कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह तो नहीं है, तो यूरिन का कल्चर करवाएंगे, ग्लूकोज का टेस्ट वगैरह करवाएंगे, कोई बैक्टीरिया पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है, यूटीआई तो नहीं है, तो सबसे पहले क्या करवाएंगे, यूरिन कल्चर, यूरिन एनालिसिस, देन लिमिट फ्लूइड इंटेक।
बिल्कुल, बालक जब भी अपने पास बेड पे आएगा तो बालक को पहले क्या लेंगे कि आप कहाँ कहाँ पे जाके आए, यूरिन के लिए आप जाके आए, वॉशरूम आप जाके आए, क्योंकि जितना कम ब्लैडर में क्या होगा, यूरिन होगा, उतना ही अर्ली ब्लैडर क्या होगा, वहाँ पे रिफिल होगा, और उतना ही कम होकर क्या करेगा बच्चा, वहाँ पे टॉयलेट करेगा। तो अपने को क्या बताना है वहाँ पे कि बिल्कुल बेड पे आने से पहले आप सुसु जाके आए, अलार्म थेरेपी साथ ही साथ में डेस्मोप्रेसिन और टीसीए ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। क्या पता बच्चे को क्या लगता है, रात में डर लगता हो, बेड वेटिंग वहाँ पे बच्चे करता है डर की वजह से, इसलिए ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट SSRI, और कौन सी देते हैं, एम्पेरामाइन। कौन सी, एम्पेरामाइन। यूरिन फॉर्मेशन ही कम हो उसके लिए कौन सी दे देंगे, डेस्मोप्रेसिन थेरेपी। तो अगर तीनों ऑप्शन में हो तो प्रायोरिटी देना है अपने को, फर्स्ट वन अलार्म, सेकंड डेस्मोप्रेसिन, एंड थर्ड वन कौन सी देनी है आपको, क्या देनी है, एम्पेरामाइन। अलार्म थेरेपी का मतलब एक आर्टिफिशियल अलार्म आता है जिसको ब्लैडर के ऊपर क्या करते हैं, अपन चिपका देते हैं, और कहाँ पे लगते हैं, थाई के, यहाँ पे, हैंड के ऊपर। जैसे ही बच्चे के जो यूरिन के ब्लैडर के जो स्पिंक्टर है वो रिलीज होंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, कहाँ पे, कान के पास में क्या बजेगी, वहाँ पे रिंगिंग वाइब्रेटर साउंड, और बच्चा क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, जग जाएगा। अपन किसी लिए भेज सकते हैं बच्चे को, वॉशरूम के लिए वहाँ पे भेज सकते हैं। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर क्या हो गया, ब्लैडर का एक्सपोजर डायरेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर, कोई आउटर टिश्यू वहाँ पे मौजूद नहीं है। इट इज द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, क्या करेंगे, स्टेराइल गोज पीस के साथ में, स्टेराइल सेलाइन के साथ में टिक करके क्या करेंगे, कवर करेंगे, एक्स्ट्रा प्लास्टिक ड्रेप शीट वहां पे बिछा देंगे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और चांसेस ऑफ किसके रहेंगे यहाँ पे, इन्फेक्शन के, किसके चांसेस रहेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस सबसे प्रायोरिटी पे यहाँ पे अपन रखेंगे, क्योंकि ब्लैडर टिश्यू है, ऑलरेडी वहां पे यूरिन है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। किसकी वजह से, प्यूबिक बॉल मालफॉर्मेशन। किसकी वजह से, प्यूबिक बोन के मालफॉर्मेशन की वजह से। ब्लैडर म्यूकोसा डायरेक्टली एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। ब्लैडर म्यूकोसा कहां पे एक्सपोज रहेगा, एनवायरनमेंट के अंदर। मैनेजमेंट, कवर द डिफेक्ट, नॉन एडेसिव प्लास्टिक ड्रेप शीट, स्टेराइल इसके अंदर, नॉर्मल सेलाइन के अंदर कभी नहीं लगाना। पेट्रोलियम जेली गोज पीस इंटरनल म्यूकोसा पे कभी नहीं लगाना, चाहे स्पाइना बाइफिडा हो, चाहे एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर हो, या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट हो। सर्जिकल मैनेजमेंट, बिल्कुल फटाफट जितना जल्दी होगा उतना जल्दी क्या कर देंगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, वापस से क्या बना देंगे अपन वहां पे, वापस से ब्लैडर वहां पे बना देंगे। डायग्नोसिस हो चुका है ब्लैडर एक्स्ट्रोपी का बच्चे का, टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड ब्लैडर टिश्यू क्या करेंगे, बी या सी, सी या डी, अरे स्टेराइल वाटर, स्टेराइल वाटर तो मैंने बोला ही नहीं, इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कवर द ब्लैडर नॉन एडेसिव प्लास्टिक ड्रेप शीट, यहां पे कंफर्टेबल क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में क्या है, डिस्टल वाटर इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। हमेशा क्या लेना है, नॉर्मल सेलाइन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसका इंफेक्शन रहेगा, ग्रेटेस्ट, क्या डिहाइड्रेशन का रहेगा, इन्फेक्शन का, किसका रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है दैट इज नोन एज फेनिलिन, और उसपे एक एंजाइम काम करता है, इसको बोलते हैं अपन फेनिलिन हाइड्रोक्सिलेज, और कन्वर्ट करवाता है किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। अगर फेनिलिन हाइड्रोक्सिलेज क्या है, कंजेनाइटल डेफिशिएंट है, तो बच्चे में क्या होगा, फिनाइल कीटोन यूरिया, मस्टरी बॉर्डर यूरिन, यूरिन के द्वारा फेनिलिन बाहर निकलेगा। साथ ही साथ में बच्चा क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। क्या हो जाएगा बच्चे में, मेंटल रिटार्डेशन। किसकी वजह से, हाई फेनिलामाइन लेवल की वजह से। हाइड्रोक्सिलेज एंड विटामिन डी, हाइड्रोक्सिलेज एंड विटामिन ए वहां पे क्या रहता है, कन्वर्ट करवाता है फेनिलामाइन को किसके अंदर, किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। और टायरोसिन क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स है जो न्यूरोट्रांसमीटर के क्या करवाता है, फॉर्मेशन। पढ़ा था अपन ने सिस्टीन एंड ट्यूरिन एंड टायरोसिन क्या करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन। अब वहां पे क्या होगा बॉडी में, अगर टायरोसिन नहीं होगा, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे, बच्चा क्या होगा, मेंटली रिटार्ड। नॉर्मल ब्लड लेवल कितना होता है फेनोमिल का, 1.2 से लेके 3.4, और अगर मोर देन कितना चला जाए, 20 mg पर डीएल चला जाता है, उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया बोल देते हैं। कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक बच्चा जब खाना पीना वहां पे स्टार्ट करता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज का लेवल बढ़ जाता है, और ये कम हो जाता है, 0.8 से लेके 1.8 क्या होता है वहां पे mg पर डीएल। स्कैनिंग कब करते हैं इसकी, क्या इमीडिएट आफ्टर बर्थ करते हैं या आफ्टर 24 आवर है, आफ्टर आफ्टर 24 आवर बाद इसका क्या करते हैं अपन, स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि बच्चा की क्या करता है, इंटेस्टाइन तो स्टाइल होती है, अगर मेटाबॉलिज्म भी होगा तो अपने को पता नहीं चलेगा। बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा, बाहर से क्या आएगा, फेनोलाइन आएगा, तभी तो अपन क्या करेंगे, उसका स्कैनिंग करेंगे। क्या फ्रेश स्कैनिंग कर लेंगे, उस टाइम तो वैसे भी नेगेटिव वहां पे होगा बच्चे के ब्लड में, यस या नो। तो आफ्टर कम से कम 24 से 48 आवर के बीच में अपने को क्या करना है, इसकी स्कैनिंग अपने को करनी है। When intervention रेगुलर चेकअप करेंगे, डिक्रीज हाई फेनोलामाइन डाइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस डाइट में ज्यादा क्या है फेनोलामाइन, जैसे कि हुआ मीट हुआ, डेयरी प्रोडक्ट हुआ, राइस हुआ, हाई फैट कंटेंट, एग हुआ, चिकन हुआ, इन सबको क्या करना है, बिल्कुल क्या करना है अपने को, कम करना है। कौन सी डाइट वहां पे देंगे, फेनोलामाइन फ्री, लो फेनोलामाइन डाइट देंगे। क्या देंगे, लो फेनोलामाइन डाइट, क्योंकि ये थोड़ा सा अपनी बॉडी में जरूरी भी है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट अपन वहां पे नहीं कर सकते। क्या देंगे, लो फेनोलामाइन डाइट। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, मेंटल रिटार्डेशन इफ आकर फिनाइल कीटोन ट्रीट अनट्रीटेड किया गया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट वन, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। एक तो होता है डीडीएच, इंपॉर्टेंट क्या है, डीडीएच, और दूसरा क्या है, क्लब फुट एंड क्लब लेग, उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डीडीएच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, abnormal डेवलपमेंट ऑफ द हिप जॉइंट या फिर इनस्टेबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट। एक पेल्विक बोन होती है, उसकी क्या होती है, एसिटाबुलम कैविटी, उसके अंदर किसका किसका हेड, इसका फीमर का साफ होता है, आगे क्या होता है, फिट होता है, दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर फिट नहीं हो पाता है, डिसलोकेशन है, दैट इज कॉल्ड डीडीएच। अलग अलग साइन एंड सिम्पटम यहाँ पे आते हैं। नियोनेट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लैक्सिटी ऑफ द लिगामेंट, जो ग्लूटियल मसल्स है, बैक की जो मसल्स है, वहां पे काफी सारे जो लिगामेंट्स है, उनमें लूजनेस वहां पे देखने को मिलेगा, लैक्सिटी ऑफ द लिगामेंट दिस टाइप। बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, ग्लूटियल फोल्ड्स वहां पे देखने को मिलेंगे। जिस लेग में क्या हो जाएगा डीडीएच, वहां पे काफी सारे स्किन के फोल्ड्स वहां पे बन जाएंगे। अब मैं बात करूं इनफेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, आइडेंटिफाई दिस इमेज, कौन सा इमेज है, that is the shortening of the affected extremities। affected extremities का क्या हो जाना, शॉर्ट हो जाना, that is एलीज साइन, या इसी को बोलते हैं अपन गैलीज साइन, इसी को बोलते हैं गैलीज साइन। बच्चे को सुपाइन पोजीशन में आकर के प्लेस करके नी को बेंड करेंगे, तो जो affected extremities होगी वो क्या होगी, वहां पे डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। देख रहे हैं आपको यहाँ पे दोनों का लेवल, ये बीच में क्या है डिफरेंस, तो ये क्या है affected extremities,
गैलीज साइन या फिर गैलीज साइन। दूसरा अपने पास आता है कौन सा, आइडेंटिफाई दिस इमेज, आर्टोलोनी या फिर बाद में बार्लो, बार्लो या ऑटोलोनी, बार्लो या ओटालोनी, अरे दिस इज ओटालोनी साइन। कौन सा साइन है, ओटालोनी साइन। पूरी की पूरी क्या करेंगे अपन, बच्चे को सुपाइन पोजीशन में प्लेस करेंगे, प्लेस करके क्या करेंगे वहां पे प्रेशर लगाएंगे टुवर्ड द ग्रेटर ट्रोकियंटर, किसकी तरफ, ग्रेटर ट्रोकियंटर की तरफ, मतलब फीमर के हेड की तरफ प्रेशर लगाएंगे, और लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्या करेंगे अपन वहां पे अबडक्ट करेंगे, क्या करेंगे अबडक्ट करेंगे। जैसे ही अबडक्ट करेंगे मोस्ट ऑफ द जो एसिटाबुलम कैविटी का जो हेड है, फीमर का हेड है, वो कहां पे चला जाएगा, वहां पे इनसाइड द एसिटाबुलम कैविटी। अरे जब क्या करेंगे अबडक्ट करेंगे तो वहां पे जो फीमर का जो हेड होता है वो उल्टा साइड में होता है, यूं होता है, तो वो कहां पे चला जाएगा, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर, और जैसे ही कैविटी में जाएगा एक क्लिक साउंड वहां पे प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, क्लिक साउंड, और वह इंडिकेशन होगा क्या, पॉजिटिव ओटालोनी साइन। तो इनमें से भी आपको क्लियर रखना है, ऐसे हवा में तीर नहीं मारना, ओटालोनी और बार्लो साइन, इट इज द ओटालोनी साइन। क्लियर है सभी को। क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में प्लेस करेंगे, देन क्या करेंगे वहां पे लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्या करेंगे अबडक्ट करेंगे, दूर ले जाएंगे, क्या करेंगे दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, प्रेशर लगाएंगे हेड ऑफ द फीमर की तरफ, ग्रेटर ट्रोकियंटर की तरफ, मोस्ट ऑफ द जो फीमर का हेड है कहां पे चला जाएगा, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर, एंड प्रोड्यूस ए क्लिक साउंड दैट पॉजिटिव इंडिकेशन ऑफ ओटालोनी साइन। देन दूसरा आता है बार्लो साइन। बार्लो में क्या करेंगे अपन, D4, D4 बाहर, D4 क्या है यहाँ पे, बार्लो D4 क्या है यहाँ पे, बाहर, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड तब होगा जब एक्सट्रीमिटीज को क्या करेंगे अडक्ट करेंगे, जब पास में लाएंगे, जैसे ही पास में लाएंगे प्रेशर लगाएंगे कहां पे लगाएंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेशर लगाते ही एक्सट्रीमिटीज को पास में लाते ही मोस्ट ऑफ द जो फीमर का हेड है बाहर की साइड वहां पे चला जाएगा, इट इंडिकेट पॉजिटिव DH, इट इंडिकेट पॉजिटिव बार्लो साइन। कौन सा साइन होगा, बार्लो साइन। नेक्स्ट वन, दैट इज द ओल्डर चाइल्ड। कौन सा साइन, आइडेंटिफाई दिस, टैंडलिंगबर्ग साइन या टेस्ट साइन। टेस्ट किसमें करते हैं, टेस्ट किसमें करते हैं, वेरिकोज वेन में। क्या करेंगे, जो अफेक्टेड एक्टिविटीज है उस पे खड़ा कर देंगे, जो बच्चे की अफेक्टेड एक्टिविटीज है उस पे खड़ा कर देंगे, क्या देखने को मिलेगा, जो अफेक्टेड एक्टिविटीज है वह अपवर्ड वहां पे क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, और नॉर्मल एक्टिविटीज वहां पे डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, वहां पे टिल्ट हो जाएगी। तो यह इंडिकेशन होगा किसका, पॉजिटिव ट्रेंडलिंगबर्ग साइन। और ओल्डर चाइल्ड के अंदर करते हैं, किसके अंदर, ओल्डर चाइल्ड के अंदर। जो बच्चा अपने पैर पे क्या हो सकता है वहां पे पोजीशन मेंटेन कर सकता है, उन्हें अपन करते हैं डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एक्स-रे, ये अपन करवा सकते हैं। मैनेजमेंट पाउली का हार्नेस, एक स्पेशल मेटालिक डिवाइस जो क्या करता है वहां पे स्लाइटली लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्या करता है अबडक्ट करके रखता है, और नी जॉइंट्स को क्या करके रखता है, फ्लेक्स करके रखता है। वह पहना के बच्चे को क्या कर देंगे अपन वहां पे पटक देंगे। कितना पटक देंगे, कम से कम 24 आवर पहना सकते हैं, 23 आवर या 24 आवर पहना सकते हैं। जितना ज्यादा पहनाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट अपने को वहां पे देखने को मिलेगा। दिस टाइप, आइडेंटिफाई दिस इमेज, पाउलिक हार्नेस। क्लियर है सभी को। देन अगर फिर भी इस इफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, वहां पे सर्जरी कर देंगे, और एक ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन मेटालिक डिवाइस इंप्लांट वहां पे कर देंगे। और मेटालिक डिवाइस इंप्लांट करने के बाद में बच्चा क्या है, उछल कूद करेगा, करेगा या नहीं करेगा, अरे क्या ऑपरेशन के बाद में बच्चा रुक जाएगा, अपन बच्चे को बोलेंगे पैर नहीं मारना, लात नहीं चलानी, क्या मान जाएगा, नहीं मानेगा। तो अपने को हिप स्पाइक का कास्ट वहां पे लगाना है कम से कम 12 वीक के लिए, उसके लिए प्लास्टर का कास्ट क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, और बच्चे को बांध के क्या कर देंगे, पटक देंगे, क्योंकि तू ठीक है, चीखता रहे, वो चिल्लाता रहे, यस या नो। तो ये अपना हो गया DDH। देन क्वेश्चन आपके लिए, व्हिच वन इज द राइट आंसर, व्हिच वन इज द राइट आंसर, ओटालोनी मोनोमर। क्लियर है सभी को। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया 3 वीक ओटालोनी मैनुअली अपन इसके अंदर परफॉर्म करेंगे DDH को देखने के लिए। क्लफ कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। पहला कौन सा है, वेरस मतलब इन्वर्जन, सोल का इन्वर्जन हो जाना। दूसरा क्या है, वल्गस आउटवर्जन। थर्ड वन कौन सा है, इक्विनस, इक्विनस का मतलब क्या है यहाँ पे, टोज वाल्किंग। क्या है, टोज वाल्किंग, परमानेंट डोर्सी या प्लांटर, प्लांटर फ्लेक्शन। अब होगा टेलिपस कैल्कनस मतलब परमानेंट डोर्सी फ्लेक्शन, हील वाल्किंग, क्या हो जाएगा वहां पे, हील वाल्किंग वहां पे करेगा, दिस टाइप। तो ये अपने पास 4 टाइप के हो गए। देन बात करें यहाँ पे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मोर देन 2 कंडीशन एक साथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और टेलिपस इक्वेनोवायरस मोस्ट कॉमन यहाँ पे देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन के अंदर। कौन सा, टेलिपस इक्वेनोवायरस मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई दिस इमेज, कौन से शूज हैं, क्या दादाजी वाले शूज हैं, फिर कौन से शूज हैं, स्पेशल सिंथेटिक सॉफ्ट रबर के बने हुए, इसको बोलते हैं अपन बैबैक शूज। क्या बोलते हैं, बैबैक शूज। बच्चे को ये पहना देंगे क्योंकि बच्चा जब न्यूबॉर्न इन्फेंसी पीरियड में होता है उसकी जो बोन्स होती है काफी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो बच्चे की बोन को अपन जिस पोजीशन में मेंटेन रखेंगे लंबे समय के लिए, उसी पोजीशन में क्या ले लेगी, बच्चे की बोन शेप ले लेगी। तो इनिशियल बात करें अपन जन्म के कुछ समय बाद तक अपन ये पहनाते हैं बैबैक शूज, इनको बोलते हैं। टाइट फिटिंग ये पहनाएंगे, बिल्कुल टाइट फिटिंग। हर वीक पे ये शूज अपन चेंज करेंगे, क्योंकि अगर फिटिंग टाइट अपन ने नहीं पहनाया तो ये बैबैक शूज क्या रहेंगे वहां पे, इनइफेक्टिव वहां पे रहेंगे। Then is brown bar shoes or maybe Bebek shoes. Change every week due to growing soul. Management is not effective, then surgery can be performed. The best age group for surgery is the 4 से 9 month of the age. Then thank you. So complete कंप्लीट अपना मे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो अपने सारे सिस्टम के रिवाइज किए। तो दो शब्द आप सभी के लिए, दो शब्द आप सभी के लिए कि लग गई आग जमाने में, अरे लग गई आग जमाने में, अब तो बचा ही क्या है, और फिर तू ही नहीं जला तो फिर जला ही क्या है, और तेरी इसी मेहनत से हो जाएगी तेरी सारी मुश्किलें आसान, क्योंकि तेरे इन हाथों की लकीरों में लिखा ही क्या है। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।